तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपद अम्बुजं वेदान्तुम्बुजमार्तङ्गं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते। ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते। ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते। दोनों हथेलियों को अच्छे से आपस में मिलिए। स्ट्रांगली रब योर पाम्स टुगेदर। प्राप्त हुई दिव्यता को, गुरु की चेतना को हृदय स्थान पर मुखमंडल पर स्पर्श कराएं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार आपकी उपस्थिति के लिए। जो बात चल रही है उसको आगे बढ़ाते हैं। विचार चंद्रोदय ग्रंथ के माध्यम से कुछ नए साथी आए हैं। ग्रंथ वेदांत को समझाने के लिए एकदम देसी खड़ी बोली की भाषा में लिखा गया है विचार चंद्रोदय। और इसके रचयिता हैं, इसके जो ऋषि हैं वो बस अभी 100 साल पहले की बात है। दिल्ली के पास एक छोटे से कस्बे में एक संस्कृत के विद्वान श्री पीताम्बर जी, पंडित पीताम्बर जी ने इस ग्रंथ की रचना करी। तो ये ग्रंथ बेसिकली जो वेदांत है, क्योंकि उसकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी, अलग अलग समय पर जैसे जैसे संस्कृत भाषा समझने में मुश्किल होने लगी लोगों को, या यूँ कह लें कि उसका मान कम होने लगा हम लोगों की दुर्बुद्धि के चलते, तो हम उसका सम्मान नहीं कर पाए। तो फिर इस भाषा में लोगों को सहज उसमें उपलब्ध कराने की दृष्टि से ये ग्रंथ लिखा गया। गुरु कृपा से हम लोग इसकी चिंतन मनन कर रहे हैं। और इसमें इसका नाम चंद्रोदय इसलिए है कि चंद्रमा की कलाएं जो होती हैं, ऐसे इसमें 16 कलाएं यानी 16 ऐसे चैप्टर्स या 16 बातें कही गई हैं। हमने सेकंड कला पे बात कर रहे हैं जिसका नाम रखा गया है प्रपंच आरोपवाद। प्रपंच माने ये सब प्रपंच जो माया है, आरोप माने जो किसी दूसरी चीज पर आरोपित हो। जैसे चंद्रमा पे सूर्य की रोशनी आरोपित है और वहां से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। और फिर उसके बाद अपवाद शब्द आया है, यहाँ लिखा हुआ है प्रपंचारोपवाद। प्रपंच आरोप अपवाद। अपवाद माने ये सिद्ध हो जाना कि जो प्रपंच इस पर आरोपित है ये गलत है ना, ये सिद्ध हो जाना। यानी ब्रह्म जो है, जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, वो अलग है, प्रकृति अलग है, प्रकृति इस पर आरोपित है, इस बात का साबित हो जाना। जब ये साबित हो गया तो आरोप खत्म हो गया। मुझ पे कोई आरोप लगा लेकिन साबित हो गया तो मैं आरोप से बरी हो गया। वैसे ही ब्रह्म पर आरोप हुआ कि ये प्रकृति, तो बोले नहीं ये कल्पित था, ये इमेजिनेशन था, ये मिथ्या थी। जब ये साबित हो जाएगा तो हम अपवाद में आ जाएंगे। जब ये मेरे अंदर में साबित हो जाए, अंदर एस्टेब्लिश हो जाए, अंदर आत्म साक्षात्कार हो जाए, किस बात का कि ये सब मिथ्या है, असत्य नहीं है, मिथ्या है। असत्य नहीं है, मिथ्या है। असत्य नहीं, मिथ्या है। असत्य तो ये हो गया, अब जैसे आपने सपना देखा, भाई साहब सपना सच था क्या? नहीं, सच तो नहीं था। झूठ था क्या? नहीं, झूठ भी नहीं था। यही घटना तो जनक जी के साथ घटी थी। इसलिए अष्टावक्र गीता तो वेदांत का ही सार है। इसके बाद उसका अध्ययन करने का मेरा आज विचार हो रहा था। अष्टावक्र गीता एक लंबे समय से मन में है, जब से भगवत गीता का अध्ययन चल रहा है। वो अभी 9 चैप्टर हुए हैं, 10वां चल रहा है। यहाँ पर हम लोग विचार चंद्रोदय भी थोड़ा भी लंबा चलेगा। इसको समापन करने के बाद अष्टावक्र गीता पढ़ सकते हैं। तो अष्टावक्र गीता क्या है? उन्होंने कहा, जनक जी ने सपना देखा कि मैं भिखारी हूँ, मिथिला के राजा,
सपना देख रहे हैं कि मैं भिखारी हूँ। जगे भोर में तो बड़े घबराए हुए, पसीने पसीने, समझ में नहीं आया, बोले ये जो दिखा ये क्या देखा मैंने, और उसकी अनुभूति इतनी सत्य जैसी प्रतीत हो रही थी, तो ये असत्य था ऐसा भी नहीं मान सकता। तो दौड़े दौड़े अपने गुरु के पास गए, अष्टावक्र जी उनके गुरु थे, और उन्होंने कहा कि गुरुदेव ये कौन सी बात सत्य है, ये राजा सत्य है कि वो भिखारी सत्य है। तो उनके गुरु ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, और वही उत्तर विचार चंद्रोदय का आधार है। तो इसलिए गुरु तो एक ही बात में काट देते ना सारी बात का, कोई इतनी व्याख्या की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने कहा राजन, न भिखारी सत्य था न राजा सत्य है, इन दोनों को जिसने देखा वो सत्य है। जो देख रहा था दृष्टा भाव में, सोते समय भी आप तो सो रहे थे, सपने में थे, लेकिन कोई तो देख रहा था ना। और जगह में भी जो हम ये देख रहे हैं, तो कह रहे हैं कि ये भी मिथ्या है और वो भी मिथ्या है, दोनों ही सत्य नहीं है, दोनों ही असत्य भी नहीं है। ये कैसी बात हुई, असत्य नहीं है तो फिर मिथ्या की डेफिनेशन क्या हुई? मिथ्या इज समथिंग विच डज नॉट एग्जिस्ट बट अपीयर्स टू बी एग्जिस्ट। जैसे हम फियर की जब फुल फॉर्म करते थे अपने कॉलेज डेज में, तो हमारे किसी गेस्ट लेक्चरर ने पढ़ाया था, बेटा फियर मैंने फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। कोई फॉल्स एविडेंस है, प्रमाण है, एविडेंस, हाँ एविडेंस प्रमाण है भी। हमारे पास सपना हमारा था, सपने में हमारे पीछे शेर दौड़ा था, सपने में लोगों ने हमें पत्थर मारे थे, सपने में हमारे साथ कुछ गलत हुआ था, हम घबरा गए थे, तो एविडेंस है हमारे पास, प्रमाण है, हमने अनुभूत किया उसको, ठीक बात है, अनुभव किया है, लेकिन वो है फॉल्स और रियल जैसा प्रतीत हो रहा है, अपीयरिंग टू बी रियल, प्रतीति हुए है ना, उसकी प्रतीति ऐसी हो रही है, उसका अपीयरेंस ऐसा हो रहा है कि वो सच हो, लेकिन वो है नहीं। जैसे इसलिए उसे मिथ्या कहा। जैसे मरुस्थल में, रेगिस्तान में पानी का आभास होना, दिख रहा है एकदम मिराज जिसे कहते हैं। जैसे अंधेरे में जो रस्सी है, रज्जू है, उसमें सांप की प्रतीति होना, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो ये सब मिथ्या है। तो आरोप ये है कि ये इस पर आरोपित है, ये सब है, लेकिन अपवाद ये है कि ये सब नहीं है, ये सब मिथ्या है। जब ये साबित हो जाए, अपवाद में ये एस्टेब्लिश हो जाना, जब मुझे अंदर ये एस्टेब्लिश हो जाएगा, अभी तो सुन रहे हैं सिर्फ, ब्रह्म ज्ञान होता है, ब्रह्म सब ज्ञान स्वरूप है, वही सब कुछ है, ब्रह्म चैतन्य, बाकी सब मिथ्या है। हाँ सुन रहे हैं सब, जगत मिथ्या है, परमात्मा सत्य है, सुनना तो बहुत बार है, लेकिन बहुतों ने तो सुना भी नहीं है। देखो कितनी दुनिया भाग दौड़ में लगी है, पैसा कमाने में, ऐशो आराम में, उसे उड़ाने में, इसमें लगी है, लेकिन जिन्होंने सुना भी है उनमें भी बहुतों ने अभी सिर्फ सुना मात्र है। कुछ एक ही हैं जिन्होंने इस पर अनुसंधान करना शुरू किया है, और इतने जो अनुसंधान करने वाले हैं, गीता जी में भगवान ने कहा ऐसा कि कहाँ तो करोड़ों में, तो सहस्त्रों करोड़ों में तो भैया कोई सुनता है, फिर वो जो सुनने वाले हैं उनमें भी कोई दो चार ऐसे होते हैं जो कि इसका अनुसंधान करते हैं, और उसका अनुसंधान करने वाले में भी कोई बिरला ही होता है अर्जुन जो उसे प्राप्त कर लेता है। मुश्किल है, मुश्किल है, इसलिए गुरु आवश्यक है, गुरु के बिना नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। तो गुरु सहज करता है। गुरुदेव के एक शब्द हैं, परम पूज्य गुरुदेव क्या करते थे, बेटा जिन रास्तों पे मैं तुम्हें चला रहा हूँ उनसे मैं खुद गुजरा हूँ, और मैं लालटेन लेकर तुम्हारे साथ चलूंगा, रात के अंधेरे में दीपक अपनी हथेली पे लेकर तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। गुरु यही करता है, गुरु हमारे साथ हमारा चौकीदार बन के, हमारा रहगुजर बन के साथ चलता है और हमें रास्ता दिखाता रहता है। तो दिन में सूर्य की तरह, रात में दीपक की तरह हमेशा साथ रहता है, इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो उन्हीं गुरु कृपा से हम लोग चिंतन कर रहे हैं। तो अब देखो यहाँ कहाँ बात आके रुकी है कि ब्रह्म है और प्रकृति है। इक्वेशन देख लो, मैंने थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में ड्रॉ कर दिया आपको समझ में आने के लिए। चर्चा 2 दिन से इसी पे हो रही है। ब्रह्म मीन्स सुप्रीम कॉन्शियसनेस, ब्रह्म चैतन्य, ब्रह्म चैतन्य, ब्रह्म चैतन्य, ये शब्द आ रहा है। और प्रकृति, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इनका जो संबंध है वो कल्पित है यानी इमेजिनेटिव है, और तादात्म्य यानी बहुत गहरा है। कल्पित है, तादात्म्य, बहुत गहरा संबंध है, लेकिन है इमेजिनेटिव, रियल नहीं है, ठीक। उसके बाद में जो बात आई वो ये कि इस ब्रह्म ने, अब प्रकृति जो है, प्रकृति के 3 घटक हुए। पहला घटक हुआ माया, दूसरा हुआ अविद्या, और तीसरा हुआ प्रकृति खुद। जो माया कहलाई वो है सतोगुणी, यानी बिल्कुल सात्विक और शुद्ध है, शुद्ध सतोगुणी, एकदम प्योर। इसमें तमस और
रजस का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, नो टॉक्सिन्स एट ऑल, इट्स कंप्लीटली प्योर। वैसे तो तीनों गुण साथ में ही रहते हैं, कभी अलग नहीं होते, ऐसा नहीं कि केवल एक होगा, तीनों होंगे, लेकिन प्रधानता इसकी है। शुद्ध सतोगुण प्रधान, प्रधान माने ये डोमिनेट कर रही है तो इसमें भी तमोगुण और रजोगुण, लेकिन दे कैन नॉट ओवरसीड और सुपरसीड सतोगुण। तो ये सात्विकता पूरी तरीके से आ गई। और जब उसमें मलिनता आ गई, मलिनता मानी व्हेन दे ओवरशैडो, तो उसी को अविद्या कह दिया, माया और अविद्या। ठीक, अब जब माया है सतोगुण में ही, कल आपको बताया गया कि सतोगुण में ही रिफ्लेक्शन बन सकता है, यानी जैसे रेत में और रेत के पहाड़ में और रेत से बने हुए शीशे में, इनमें से केवल शीशे में रिफ्लेक्शन बन सकता है, मिरर में बन सकता है, मिट्टी में नहीं बनेगा, क्ले में, सैंड में नहीं बनेगा, सॉरी सैंड मतलब हुआ रेत है ना, और सैंड का जो पहाड़ है, सैंड ड्यून्स है, उनमें भी नहीं बनेगा, लेकिन सैंड से बने हुए शीशे में रिफ्लेक्शन बन जाएगा। ऐसे ही इसमें रिफ्लेक्शन बनेगा, तमोगुण और रजोगुण में नहीं बनेगा। अब जब शुद्ध सत्वगुण में, प्योर सत्वगुण में ब्रह्म ने अपने आप को रिफ्लेक्ट किया, इसमें ये रेड लाइन बना दी मैंने, यानी माया में, माया में जब ब्रह्म ने खुद को रिफ्लेक्ट किया, माया रूपी दर्पण में, फिर से कह दूं, माया रूपी दर्पण में, माया रूपी शुद्ध सत्वगुणी दर्पण में, माया रूपी शुद्ध सत्वगुणी दर्पण में ब्रह्म ने, सुप्रीम कॉन्शियसनेस ने, निराकार ने, जिसका कोई स्वरूप नहीं, कुछ नहीं, उसने खुद का प्रतिबिंब किया, तो जो ये बिंब हो गया, इसका मतलब इसका प्रतिबिंब बना, उस प्रतिबिंब को ईश्वर कहते हैं। अब क्योंकि ये शुद्ध सत्वगुणी था, इसलिए ये सर्वव्यापक हो गया और ये जगत करता हो गया, और इसका जो अधिष्ठान है, मतलब माया इसका अधिष्ठान हो गई, माया ने इसको होल्ड किया है। अब क्योंकि माया बड़ी है, इसलिए वहां शब्द अधिष्ठान ले लिया, इसका मतलब माया भी व्यापक है, माया भी सब जगह है, ब्रह्म चैतन्य सब जगह, हाँ, ईश्वर भी सब जगह, हाँ, माया भी सब जगह, बिल्कुल है, कण कण में सब जगह, लेकिन कल्पित है, ये याद रखना, मिथ्या है तो, पर मिथ्या है, और यानी आभास हो रहा है इसका। जब ये बोध हो जाएगा, जिस दिन बोध हो जाएगा, उस दिन ये गायब हो जाएगी, क्योंकि ये कल्पित है, इमेजिनेटिव है। ठीक है, अब यही ब्रह्म जब मलिन यानी टॉक्सिक, यानी थोड़ा सा जिसमें मैल थी, उस पर जब पड़ा, जो कि मलिन सतोगुण था, है तो सतोगुण तो रिफ्लेक्शन देगा, लेकिन मैला हो गया, जैसे दर्पण के ऊपर मैल आ जाए या दर्पण टूट जाए, चटक जाए, तो रिफ्लेक्शन साफ नहीं बनता, ऐसे ही इस पर जो रिफ्लेक्शन बना वो बिखरा हुआ बना, वो रिफ्लेक्शन साफ नहीं बना। आप जब अपना चेहरा किसी टूटे हुए कांच में देखते हो तो जगह जगह नहीं दिखता, हर एक में थोड़ा थोड़ा आपका चेहरे का अंश दिखता है, तो इट्स अ डिस्टॉर्टेड दिस थिंग। वो जो डिस्टॉर्टेड रिफ्लेक्शन है उसको जीव कह दिया, ईश्वर और जीव। तो ईश्वर और जीव में अंतर क्या है भैया? एक अंतर तो यह है कि ईश्वर सर्वज्ञ है, यानी व्यापक है, ये अल्पज्ञ है थोड़ा। इतने जीव, आप हम सब जीव इंडिविजुअल, घटाकाश महाकाश, महाकाश सब जगह है, घटाकाश घट के आकार में सीमित है। ठीक है, दूसरी बात, ये शुद्ध है, ये मलिन है दोनों ही सत्वगुणी। अगर इसकी मलिनता हटा दें तो ये भी ईश्वर हो जाएगा। जीव अपनी मलिनता हटा दे, तमोगुण हटा दे, रजोगुण हटा दे, शुद्ध सत्वगुणी हो जाए, तो वो अंगुलीमाल से वापस बुद्ध का अनुयायी बन जाएगा, वो रत्नाकर से वाल्मीकि बन जाएगा। ठीक है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ पहुंच जाएंगे, अविद्या हट जाएगी। बात बैठ रही है? यहाँ तक में कोई डाउट किसी को भी हो तो अभी क्लियर कर लेना, आगे फिर ये रेफरेंसेस, दो तीन बातें और जोड़ दें। एक शब्द आया था परिचिन्न, परिचिन्न मैंने छोटा, तो अविद्या माया के कंपैरिजन में छोटी है ना, अविद्या माया के कंपैरिजन में छोटी है, माया ज्यादा व्यापक है, अविद्या सब जगह नहीं है, माया सब जगह है, लेकिन माया ब्रह्म से छोटी है, ब्रह्म उससे सुप्रीम हो गया। कल जो सुनीता दीदी ने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया था, ये सबसेट है, ये सुपरसेट है, तो इसमें ये छोटे छोटे सबसेट्स कहीं हैं। अब क्योंकि कई तरह के जीव हैं, इसलिए अविद्या भी नाना प्रकार की है, नाना अविद्या है। एक स्वर्णलता की अविद्या है, एक अंकुर की अविद्या है, एक सुनीता की है, एक वंदना की है, एक जागृति की है, एक अनुभा की है, सबकी है। तो क्या हो गया, इतने इतने घट हो गए। कल आपको निवेदन किया, एक कमरे में अगर 50 घड़े रखे हैं तो 50 घड़ों में सूर्य के 50 प्रतिबिंब बन जाएंगे, और हर एक का इंडिविजुअल प्रकाश हो गया वो, एक तरह से है तो उसका खुद का नहीं, लिया हुआ सूर्य से है, लेकिन वो रिफ्लेक्शन जो बना, वो ये जो रिफ्लेक्शन बना है तो ब्रह्म का रिफ्लेक्शन, सूर्य का रिफ्लेक्शन, लेकिन नाना प्रकार के जीव बन गए। ईश्वर एक ही हुआ और जीव अनेक हो गए, है ना।
ये एक, ये अनेक। अभी जो अनेक बने, इन अनेकों जीव की अनेकों अविद्या है। उस अनेक के लिए शब्द इस्तेमाल किया पंडित पीताम्बर जी ने, नाना। नाना है ना। तो वो जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट अगर आपके पास, पुस्तक जरूर साथ में रखना, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उसको खोल लो, उससे अपन आगे बढ़ते हैं। कि अब बात यहाँ आई थी कल कि अच्छा अभी सब प्रश्न आया कि भाई ठीक है, यहाँ तक तो बात बैठ गई, मोटी मोटी बात समझ में आ रही है। इसका तीसरा भी अंश है, उसे प्रकृति ही कहते हैं, वो जड़ है ना। उसकी चर्चा अभी इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि कुछ तो बात ये भी है कि पहले हो चुकी है चर्चा, और दूसरा उसके भी इतनी व्याख्या है, जागृति दीदी, इतनी व्याख्या है कि प्रकृति का एक तीसरा अंश भी है जो पूरी तरह से जड़ है। जैसे ये शुद्ध सतोगुणी है और मलिन सतोगुणी है, वो पूर्ण रूप से तमोगुणी है, उसमें कुछ भी नहीं है। इनर्शिया, जितना भी जड़ पदार्थ है प्रकृति में वो है, उसमें अपना कोई चैतन्य की हलचल नहीं हो रही, स्वतः हलचल नहीं हो रही। तो अभी वो एकदम तमस में पड़ा है, हलचल होगी तो रजस में आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा जो प्रकृति का वो घटक है, उसकी चर्चा बाद में लेंगे, अभी इतना समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसी दायरे में बात कर रहे हैं, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ये उठता है कि जो प्रकृति, प्रणाम भैया, एक क्वेश्चन आ गया, सॉरी, माफी चाहती हूँ। नहीं, अरे माफी क्या बात है, जितना स्पष्ट हो जाए उतना अच्छा है। तो आपने जो ये जो भी दिखा रहे हैं, आपने लिखा है, उसमें ब्रह्म और प्रकृति का कल्पित तादाद में है, लेकिन प्रकृति से हमने 3 सुने थे, 3 मालूम है हमें, लेकिन अभी हम 2 की चर्चा कर रहे हैं जी। तो माया और अविद्या, तो ये आप डायरेक्ट प्रकृति से दिखा रहे हैं। मेरी समझ में क्या आया था कि जो शुद्ध सतोगुणी है वो माया हो गई, वो ईश्वर हो गया, वो सर्वज्ञ हो गया, व्यापक हो गया। लेकिन माया के जो माया का जो नाना प्रकार से मलिन हो गई, उसकी शुद्ध सतोगुणी जो भी गुण था वो मलिन होकर मलिन सतोगुणी हो गया, तो माया का ही एक सबसेट अविद्या बना। माया इज नॉट, जैसे आप में दिखा रहे हैं ना कि प्रकृति से एक हाँ, माया आई और एक अविद्या आई, है ना। हाँ, तो ये हाँ, मुझे लग रहा है कि ये जो अविद्या का दूसरा हिस्सा है वो प्रकृति से डायरेक्ट ना आके माया से नहीं आना चाहिए। जैसे मर्जी देख लो, देखो दोनों बात एक ही होंगी। दोनों एक ही क्योंकि बात। मुझे ये लगा कि मैंने शायद समझा ठीक नहीं है, तो भी तो वही अगर बात, आप कह रहे हैं वो भी ठीक है तो ठीक है, दोनों समझ आ दोनों दोनों बातें सेम है ना? जय गुरुदेव, बस इतना ही। चलिए, तो अब जो है हम ये बात पे आए थे, कल भी यहाँ चर्चा की रुकी हुई थी कि सृष्टि का उद्गम कैसे हुआ। तो हम फिर चलते हैं पुस्तक की ओर, ग्रंथ की ओर चलते हैं। ग्रंथ पेज नंबर 24 पे क्या कह रहा है? सृष्टि से पूर्व सो जीवन की उपाधि अविद्या। सृष्टि से पूर्व, सृष्टि जब बनी उससे पहले जीवन की जो उपाधि है, उपाधि कैसे कहते हैं? टाइटल, है ना, टाइटल, उपाधि। तो जीवन की उपाधि सृष्टि से पहले अविद्या, क्योंकि यहाँ पर जीव है ना, जीव का जीवन अविद्या पे टिका हुआ है। अविद्या उसका कूटस्थ है। कूटस्थ शब्द क्या था? अधिष्ठान का ही छोटा, अधिष्ठान व्यापक था, माया अविद्या छोटी थी, छोटे को कूटस्थ कह दिया, परिच्छिन्न कूटस्थ, तो उपाधि छोटी कह दी, छोटा टाइटल दे दिया, छोटा टाइटल अविद्या, अविद्या का कूटस्थ। सृष्टि से पूर्व, सृष्टि के बनने से पूर्व जो जीवन की उपाधि अविद्या है, ठीक है, जीवन के कर्म सहित ही माया विषय लीन होए के रहती है। जीवन के, सृष्टि से पूर्व क्या था? जब ये नहीं बने थे, नाना प्रकार के घट, कई सारे घड़े नहीं बने थे, तब क्या हुआ था? जीवन के कर्म सहित, अब यहाँ कर्मों की बात लिया है पीताम्बर शास्त्री जी के, जीवन के कर्म सहित, जीवन में जो कर्म थे उनके सहित माया विषय लीन होए के रहती है। माया में लीन होके रहती है, अविद्या इसमें लीन हो जाती है सृष्टि के पूर्व। अब देख, इसका मतलब जब सृष्टि बनी होगी तो परमात्मा ने, देखो ये ब्रह्म ने माया के साथ मिलकर ईश्वर बनाया, है ना। अब यही ब्रह्म जो है अविद्या के साथ मिलकर जीव बना रहा है। तो जब नहीं कुछ था, ये नहीं था जब इक्वेशन, तब कौन थे? ये थे, और इनका कल्पित तादाद में था, ये दो ही थे ना। इन्हें एक से अनेक होना था, एक को हम बहुश्यामी, अभी अगले पेज पे आ जाएगा। इन्हें एक से अनेक होने की इच्छा हुई। एक से अनेक होने के लिए कल्पित, इमेजिनेटिव
प्रकृति के माध्यम से इन्होंने प्रतिबिंबित किया खुद को। तो अब जब ये नहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो प्रश्न ये उठेगा, चलो प्रश्न मैं भी नहीं बताता, प्रश्न आपके मन में उठने देते हैं, आशा करता हूँ उठेगा और आप जिज्ञासा करेंगे कि ये जो अविद्या है, अब ये बात कहाँ से कह रहे हैं, ये इससे पहले, सृष्टि के उद्गम से पहले ईश्वर तक सृष्टि कहाँ है, जहाँ जीवन शुरू हुआ। जब ये एक्सप्रेशन हुए मल्टीपल अलग अलग रूपों में नाना प्रकार की अविद्या के माध्यम से, तब ना सृष्टि की शुरुआत हुई। तो ये जो सृष्टि का उद्गम हुआ, ये कहाँ से हुआ, तो वो कह रहे हैं जीवन के, तो उद्गम को बताने के लिए पहले, सृजन को बताने के लिए पहले विलय समझा रहे हैं, ओरिजिन समझाने से पहले उसका विलय समझा रहे हैं। तो बोले विलय कैसे हुआ था, पहले ये समझ लेते हैं। विलय ये हुआ था कि जितने लोग थे अलग, जितने जीव थे अलग अलग, उन सभी जीवों के n नंबर ऑफ अलग अलग सहस्त्रों जो जीव थे, उनका जीवन प्लस उनका कर्म, है ना। अब ये कर्म के सहित जीवन, जैसे आपकी फाइल, आपकी एप्लीकेशन आपके फोन पे लैपटॉप पे जो खुली हुई है, उसको आपने सेव किया और स्वाध्याय खत्म हो गया, चलो भाई बंद कर देते हैं। बंद किया तो जितनी भी फाइल्स थी वो सेव हो गई ना। कहाँ सेव हुई, तो बोले जैसे ही बंद हुआ सारा मामला तो विलय हुआ, इसका मतलब तो ये यहाँ जाके माया में कर्म सहित माया विषय लीन होए के रहती हैं। अब जब दोबारा उद्गम करना होगा, दोबारा से शुरुआत करनी होगी सृष्टि की, तब क्या होगा, यानी सृष्टि सो गई, स्लीप मोड में चला गया, सब स्लीप मोड में चला गया, आपका फोन स्लीप मोड में चला गया, आपका लैपटॉप स्लीप मोड में चला गया। स्लीप में गया तो उसकी फाइल्स तो सेव्ड थी ना, जब भी आप खोलेंगे, 10 दिन बाद खोलेंगे तो भी, और अगले आधे घंटे बाद खोल देंगे तो भी, और कल खोलेंगे तो भी, जब भी खोलेंगे। अब नेक्स्ट जब भी सृजन होगा, नेक्स्ट जागृति जब भी होगी, तब क्या होगा, बोले यहां से, क्योंकि कर्म सहित था, कर्म खत्म नहीं हुए थे, उन जीवों के कर्म यहाँ पर स्टोर्ड थे, वो फाइल्स समेत पूरा सिस्टम वापस खुल जाएगा। तो फिर से नाना प्रकार के जीव प्रकट हो जाएंगे अविद्या से, यानी मलिन सतोगुण से। ठीक है, पूरा पढ़ देते हैं, एक मिनट पूरा पढ़, एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, प्रश्न बचा के रखो। सृष्टि से पूर्व सो जीवन की उपाधि अविद्या है, सृष्टि से पूर्व जीवन की उपाधि अविद्या है, और ये जो अविद्या है जीवन के कर्म सहित माया विषय लीन होए के रहती है। सो माया, सो माया, अब ये माया सुषुप्ति विषय अविद्या की न्यायी ब्रह्म से भिन्न प्रतीत नाम सिद्ध होवे नहीं। क्या बात समझ में आई, सो माया, ये माया सुषुप्ति विषय, अब यहाँ एक शब्द आ गया सुषुप्ति, सो गई, ये सब सो गया ना, स्लीप मोड, सुषुप्ति, वही अभी आपको समझाया। जैसे अब इसमें सुषुप्ति के लिए कल भी आपसे निवेदन किया था कि शब्द आएंगे जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, और उसके ऊपर एक चौथी अवस्था आ जाएगी, तुरीय अवस्था। तो ये जो स्टेजेस हैं, ये आत्मा की स्वयं को एक्सपीरियंस करने की स्टेजेस हैं। जैसे अभी जो जागृति अवस्था है हमारी, हम जगे हुए हैं, सब काम कर रहे हैं, दिन भर सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कर रहे हैं, जो भी गतिविधियां कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये जागृति स्थिति हो गई। सोना तो नहीं हुआ उसमें, उसके अतिरिक्त सब हो गया। अब गुरुदेव ने तो यहाँ तक लिखा है स्वप्न जो है ना, वो जागृति का ही एक्सटेंशन है, स्वप्न जागृति का एक्सटेंशन है। क्या मतलब हुआ साहब, तो गुरुदेव लिखते हैं 1987 अक्टूबर की अखंड ज्योति में पेज नंबर 27 पे कि भैया ये जो जागृति है, आम आदमी का जीवन जो जागते हुए करता है दिन भर, वही रात को सोते हुए, जैसे कुछ अधूरे रह गए चीजें, तो वो रात को सोते हुए उसी को सपने बना के देखता है। एक आम आदमी, एवरेज आदमी जैसा जीवन दिन भर जीता है, वैसे सपने रात को देखता है। एक साधक के सपने अलग होंगे, एक महापुरुष के सपने अलग होंगे, उनके सपनों में सृष्टि का ताना बाना बुना जा सकता है, भविष्य का समाधान निकाला जा सकता है, इत्यादि इत्यादि। तो जागृति अवस्था जब हम जागते हुए सब कर रहे हैं, स्वप्नावस्था जब व्यक्ति सोया, जैसे हम सोते हैं, सोए और उसमें हमारा जो विचार तंत्र चल पड़ा सबकॉन्शियस का, वो स्वप्नावस्था होगी। लेकिन महापुरुष व्यक्ति होगा, साधक व्यक्ति होगा, अच्छी साधना करने वाला होगा, तो उसके मन में फिर स्वप्न भी वैसे ही आएंगे। सुषुप्ति क्या हुई, और गहरी स्थिति हो गई, एकदम डीप स्लीप।
ये बायोलॉजिकल टर्म में कहें तो रैपिड आई मूवमेंट हुआ, आंखें फड़फड़ाएंगी इसमें, और यहाँ पर एकदम डीप स्लीप में चला जाएगा व्यक्ति, है ना। इसीलिए कहते हैं परमात्मा कृपालु है, कृपालु है, न्यायकारी भी और कृपालु भी। क्या कृपालु है कि बड़े से बड़ा चोर, बड़े से बड़ा बदमाश भी जो है उसे सुषुप्ति निषेध हो जाती है कुछ पल के लिए सही, भले हमारी नींद कितनी भी डिस्टर्ब हो, हम सुबह उठ के कहें हमें नींद गहरी नहीं आई, अच्छी नहीं आई, तो भी कोई ऐसा पल होता है जब हम सुषुप्ति की अवस्था में जाते हैं। वो सुषुप्ति डीप स्लीप जो होती है वो भी आत्मा का एक रेस्टिंग मूड है ना। अब फिर अगला दिन आएगा, फिर जागृति आएगी, फिर जागृति की बात से ऐसे ही जब चेतना गर्भ में धारण होती है, गर्भ को धारण करती है, तो सुषुप्ति अवस्था में होती है, सोई हुई होती है। फिर उसके बाद जब जन्म लिया उसने, संसार में आई तो जागृति में आई, और फिर ये पूरा जीवन जिया जो कि स्वप्न था सपना ही तो है, सब मिथ्या। फिर वापस विलीन हो जाएंगे, सुषुप्ति में सो जाएंगे जाके, मृत्यु। ध्यान के ऊपर इसको घटित करके देखो, ध्यान में जब आप बैठते हो, बैठे तो अभी जागृति है, अभी बैठे हैं, बाहर का पंखा चल रहा है, समझ में आ रहा है, हाँ आवाज आ रही है, हवा आ रही है, ध्यान अभी बाहर का सब समझ में आ रहा है। फिर क्या है, कॉन्शियस को हमने धीरे धीरे अंदर खींचा, मन को तो अंदर खींच लिया, तो बाहर का आना बंद हो गया, ठीक, तो पता ही नहीं चला पंखा कब चला गया, कब लाइट आ गई, कब चली गई, ठीक। अंदर क्या हो रहा था, अरे अभी बहुत गहरा ध्यान, नहीं अभी गहरा नहीं हुआ था सपने चल रहे थे। सपने क्या चल रहे थे, अपना जो अवचेतन ये था सबकॉन्शियस, वो चल पड़ा, आंख बंद करके बैठे और ऑफिस याद आ गया, दिन में किसी से बात रह गई थी, अच्छा वो वाला काम याद आ गया, सुबह कर रहे हो तो और कुछ याद आ गया, क्या क्या करना है वो याद आ जाएगा। कुल मिला के थोड़ी देर के लिए हमारी जो अवस्था ध्यान में भी देखें तो जैसे सोते में स्वप्न की अवस्था चलती है, बाहर से आदमी सोया प्रतीत होता है पर भीतर से उसके अंदर हलचल मची होती है, यानी एक तरह से जागा वही होता है, इसलिए जागृति का एक्सटेंशन स्वप्न कहा गुरुदेव ने। ऐसे ही ध्यान में भी बाहर से बैठे के लगेगा अरे वाह कितना अच्छा स्थिर बैठा है, अरे उसके अंदर पता नहीं क्या क्या चल रहा है, अभी वो अपना इसी स्थिति में। तुरीय अवस्था वो हो गई, ये सुप्रीम पॉजिटिव स्टेट हो गई, जहां पर साधक सविता एक, गुरु जी कहते हैं साधक सविता एक, यहाँ पर सब एक हो गए। कल भी मैंने निवेदन किया, जब विवेकानंद और स्वामी ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी का जो एक्सचेंज हुआ चेतना का, कि जब उन्होंने कहा मैं तब फकीर हो गया, मैंने तुझे सब अपना दे दिया, तो मृत्यु से कुछ घंटे पहले जो तुरीय अवस्था में दोनों चेतनाएं थी वो एक रूप हो गई, यहाँ साधक सविता एक हो गया, तो फिर अब अलग नहीं रहे। उस दिन से ठाकुर रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के शरीर में थे, चेतना में थे, तो विवेकानंद उस दिन से ठाकुर हो गए, उसी दिन से वो ठाकुर हो गए। तुरीय होना मतलब दोनों का एक विलय हो जाना। इसके बाद जब है, जैसे को अगर आप देखें तो गुरुदेव हमेशा गायत्री के काम करते रहे, गायत्री माता का यानी परमात्मा सत्ता का, तो वो उसी में चिंतन, हर चीज उसी में चलना, उसी में रहना, उसी में सब करना, वैसी स्थिति आ जाती है। तो एक तरह से हनुमान जी और राम जी तुरीय अवस्था, ठीक। तो ये सुप्रीम स्टेट हो गई, ये ध्यान से ही गहराई करते करते हम हाँ समाधि की स्थिति में पहुंच जाए, कैवल्य की स्थिति में पहुंच जाए, एक रूप हो जाए, वो स्थिति। ठीक, वापस चलते हैं। तो जीवन कर्म जो है ये सब सो गए, ये चले गए किसमें, अविद्या, अविद्या चली गई माया में, सब सो गया। तो ये हो गई सृष्टि का विलय। अब यहाँ से जब सृजन करना होगा तो ब्रह्म की सृजन किस आधार पर करेगा, ये जो कर्म रह गए थे बाकी, क्योंकि नाना प्रकार के जीव थे और इनके कर्म बाकी रह गए थे। देखो हम ब्रह्म की तरफ उंगली नहीं उठा रहे, ब्रह्म को ये नहीं कह रहे कि इनकी इच्छा हुई इसीलिए सब हो गया, इनकी इच्छा नहीं हुई, क्योंकि जीव के कर्म अधूरे थे, इसीलिए उन्होंने पूरी सृष्टि माया के साथ मिलकर बनाई और फिर अविद्या के साथ मिलकर जीव प्रकट हुए। अविद्या क्यों, क्योंकि पिछले जन्म की अविद्या बाकी थी, संस्कार बाकी थे, तो वापस से प्रकट हुए। तो मलिनता थी ना, पहले की मलिनता थी, इसीलिए तो ये शरीर मिला, क्योंकि मलिनता नहीं होती तो फिर आना ही नहीं पड़ता, मुक्त हो गए होते, जो जीवन का उद्देश्य है। अब आते हैं दीदी के प्रश्न पे, क्या पूछना चाह रहे हो? मुझे भी, हाँ जिसको भी पूछना है पूछो। हाँ मुझे ये पूछना है भैया कि फर्स्ट टाइम तो कर्म होगा ही नहीं, मतलब एकदम फर्स्ट टाइम है ना, कुछ स्क्रैच से हो रहा है तो माया है कुछ ना, स्क्रैच से नहीं हो रहा है यही तो मजा है। तो हाँ ये कैसे अच्छा भैया, क्वेश्चन, सबके मन मतलब में आता ही होगा ये जिज्ञासा कि अच्छा अभी पहली बार कर्म कैसे पैदा हुआ, जीव का सबसे हाँ, और पहला कर्म क्या मलिन हुआ? कैसे हुआ, मतलब पहली बार माया था तब तक मुझे पता चला कि अनादि है माया, ब्रह्म के साथ ही आई, बट फर्स्ट टाइम अविद्या क्यों आई, मलिन क्यों हुआ? देखो अगर और
नहीं प्रश्न गलत है, इसलिए बीच में टोक रहा हूँ। हाँ जो हाँ जिज्ञासा उठती इसी तरह है, उस दृष्टि से प्रश्न सही है। लेकिन अगर ये क्योंकि हम अविद्या के आधार पर सोच रहे हैं, इसलिए हमारा प्रश्न गलत उठ रहा है। पीताम्बर जी कहते हैं, मतलब वेदांत कह रहा है, शास्त्र कह रहा है, उन्होंने उसको सरल किया है बस। वो कह रहे हैं कि अगर कोई प्रथम पहली बार होता तो फिर कोई अंतिम बार भी होता ना। ये तो अनादि है, कोई पहली बार है ही नहीं। पहली बार है ही नहीं। तो मतलब ब्रह्म, माया और अविद्या एक साथ ही आए, तो एक साथ ही मलिनता भी आई। हाँ, सृष्टि जब बनी तो सब एक साथ सारे गुणों के साथ बनी ना, सत रज और तम तीनों गुणों के साथ बनी। अब जब वो गुण प्रधान सतोगुणी था तो माया में था, तो ईश रूप हो गया, और जैसे ही उसमें मलिनता हावी हो गई तो देयर वाज नो फर्स्ट टाइम। अच्छा, इसलिए अनादि। एक प्रश्न ठीक है। और उठता है, एक प्रश्न और उठता है, उस अगर आप में से उठे तो ज्यादा अच्छा, इसलिए मैं अभी नहीं कह रहा, तो वो भी उठेगा, तो उसमें भी एक जिज्ञासा आएगी। तो देयर वाज नो फर्स्ट टाइम। हालांकि अभी मुझे मालूम है सुनीता दीदी, स्वर्णलता, सबके बहुत सारे प्रश्न ले लेते हैं एक बार प्रज्ञा के क्वेश्चन के साथ। हाँ पूछो भाई। भैया मैं पूछ लूं क्या? हाँ दीपा बोल ले। भैया एक तरह तो दीदी के क्वेश्चन पे मैं भी थोड़ा सा बोलना चाहूंगी कि जैसे जीव आया, जीव जब पहली बार आया शुद्ध, पहले तो ईश्वर ही था, तो जब वो माया के अंदर आए, जैसे ऋषि लोग भी कहते हैं कि अभी कलयुग में आना नहीं चाहते हैं, जो परमात्मा में विलीन हो गए, जब वो माया में आते हैं फिर से अविद्या आ जाती है, कभी कभी वो भी आने से डरते हैं। तो क्या ये इसका आंसर हो सकता है? वो भी अविद्या में आ जाते हैं, कहते जो परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, ऋषि मुनि अगर आना चाहें कुछ किसी कल्याण के लिए आना चाहें, तो फिर वो भी विद्या में आने से डरते हैं। तो ये माया उनको भी घेरती है क्या, फिर से आ जाती है क्या? नहीं बेटा, अगर हम वैसे उदाहरण देखें तो बहुत सारे अपवाद यानी एक्सेप्शंस मिलते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद को भी हमने सत्संग में थोड़ा सा प्रकट उनको स्पर्श करने का प्रयास किया, तो वो तो माया को हमेशा काटते रहे ज्ञान की तलवार से। खुद ठाकुर के शब्द हैं ऐसे। कबीर को देखें तो कबीर हमेशा काटते रहे। तो ये लोग माया में लिप्त नहीं हुए, माया से बिल्कुल परे ही बने रहे हमेशा, है ना। जी अब मेरा क्वेश्चन, हाँ जी मेरा क्वेश्चन था कि जैसे आपने कहा कि सृष्टि की रचना से पूर्व जीवन के कर्म सहित माया में अविद्या लीन होके रहती है। तो भैया हम पूरी सृष्टि का न सोचें, एक जीव का सोचें, हमारे जो भी कर्म बने इस जीवन में, हाँ जी। कर्म सहित जब ये जीव लीन हो गया, तुरीय अवस्था में हो गया, मृत्यु के नहीं, तुरीय इज नॉट लीन होना। तुरीय तो हो गया कि सारे संस्कार क्षय हो गए और हम परमात्मा या ईष्ट या गुरु के साथ एक रूप हो गए। तो आप मृत्यु से पहले कह रहे थे कि वो तुरीय अवस्था में आ जाते हैं परमात्मा के साथ। नहीं, फिर दोहरा देता हूँ। हमने सुषुप्ति अवस्था में आत्मा आई गर्भ में, फिर जागृति अवस्था में जन्म लिया, फिर जीवन स्वप्न रूप में जिया और फिर मर गए सुषुप्ति अवस्था में। तो हम इन तीन के फेरे में ही पड़े हुए हैं, जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति। तुरीय में पहुंचने के लिए तो साधना की आवश्यकता पड़ेगी, गुरु के मार्ग पर चलना पड़ेगा और तुरीय में पहुंचेंगे। जब साधक सविता एक हो जाएगा, वहां पहुंच गए तो इससे मुक्त हो गए, ये साइकिल ही खत्म हो गई। अब तो एक हो गए, ब्रह्मलीन हो गए, जीवन मुक्त हो गए, ये तो मोक्ष ही हो गया तुरीय एक तरह से। जी तो ये जो अविद्या में अविद्या लीन होके रहती है, तो जब जीव परमात्मा में विलीन हो, जब वो इस माया के घेरे में नहीं आता है, मृत्यु के उपरांत जो बीच का टाइम होता है, तो उस टाइम पे क्या ये अविद्या सुषुप्त हो जाती, वो मतलब अविद्या नहीं रहती है उस टाइम पे जब वो परमात्मा में विलीन होता है, हाँ, जो बीच का टाइम है, जो एक जीव से दूसरे जीवन के बीच का टाइम है, हाँ तो वो परमात्मा रूप होता है क्या? वो उस समय अविद्या नहीं घेरती उसको? नहीं, लेकिन तब भी जो है जब वो दोबारा जन्म लेगा, क्योंकि अविद्या भी इसका सबसेट है ना माया का, तो ये इसके साथ में जीवन जो जीव है उसके कर्म और अविद्या ये सब मिलके विलय हो गए और यहाँ बैठ गए। जैसे तुम्हारी फाइल वो सेव हो गई और हार्ड डिस्क उसमें सेव हो गई। हार्ड डिस्क और फाइल दोनों ही स्लीप मोड में चले जाएंगे ना, जब बंद कर दोगे तो हार्ड डिस्क भी हाइबरनेट कर जाएगी, वो भी सो जाएगी और तुम्हारी फाइल भी सो गई। अब जब तुमने कंप्यूटर चालू किया तो तुम एक बटन दबाओगे तो एकदम से स्क्रीन आ जाएगी,
फिर तुम पासवर्ड डाल के एंटर करोगे और उसके बाद आगे बढ़ जाओगे। तब तुम्हें जो फाइल खोलोगे वैसा दिख जाएगा। तो जिस जीव को उस समय उत्पन्न होना होगा, जिस फाइल को खोला जाएगा या खुलेगी, वही फाइल अपनी अविद्या को लेकर वापस प्रकट हो जाएगी। तो अविद्या का नाश नहीं हुआ, अविद्या भी सुषुप्त हो गई, सो गई। अविद्या सो गई, उसके कर्म सो गए और यहाँ पे हो गया। अब ये तो इंडिविजुअल केस में, जैसे मैं मरा ये शरीर त्याग के और फिर उसके बाद नया जन्म जब लेना है, तो उसके बीच में क्या स्थिति है ये तुम पूछ रहे हो। तो उसके बीच में ये स्थिति है कि मेरे कर्म मेरे मनोमय कोश में सेव हो गए, अविद्या सो गई। अविद्या मलिनता थी, वो कर्म यही तो थे, मलिनता की वजह से बने थे। ये मलिनता और कर्म मिलके सो गए। अब जब दोबारा प्रकट करना पड़ेगा तो देखा जाएगा पीछे मलिनता क्या थी, क्योंकि इस मलिनता को साफ करने के लिए देह धारण करनी पड़ेगी। उसको अधिष्ठान चाहिए ना, अधिष्ठान। जैसे कि क्या स्टेज है, एक तरह से जैसे स्टेज चाहिए होता है कलाकार को कला करने के लिए, ऐसे ही आत्मा को खुद को अनुभव करने के लिए एक मंच चाहिए। तो ये मंच है, तो इस पर इस देह की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए मनुष्य देह बहुत जरूरी है और इसलिए इसकी इतनी व्याख्या, इतना गुणगान किया जाता है बार बार, क्योंकि इसके अलावा कोई कर्म योनि है नहीं। अब जब कर्म की बात हो रही है, यानी हमारी बात हो रही है, यहाँ गाय भैंस पशु पक्षी किसी की बात नहीं हो रही, यहाँ सिर्फ मनुष्य की बात हो रही है। तो जीव जो कर्म कर सकता हो, वो मलिनता के आधार पर, कितनी मलिनता है बोले इतना ही मालूम नहीं भी, कितने बुरे काम किए हैं, कितना चिंतन किया है, जो कुछ भी किया है, जितना मैला है, तमोगुण और रजोगुण से प्रभावित है, वो सब सो जाएगा। और जैसे ही खोलेंगे तो इसी के आधार पर खुलेगा। तो नेक्स्ट जन्म इसी के आधार पर होगा। अब अगर इस जन्म में मैंने मलिनता पे खूब काम किया और हल्की सी धुंधली हो गई है, तो अभी भी पूर्ण शुद्ध सत्वगुणी तो नहीं हुआ, तो क्या होगा? कल आपसे निवेदन किया था, अगर ऐसा जीवन जिए कोई, तो मलिनता हल्की हल्की होते होते भी थोड़ी रह गई, तो उत्तम लोक मिलेगा, यानी उत्तम गति मिलेगी। जिसका मतलब ये हुआ कि आगे का जन्म भी ऐसे परिवार में या ऐसे गुरु की कृपा से बीतेगा जहां पर उनके संरक्षण में और मलिनता ना आए। लेकिन मैं तो घोर मलिन होके जिया, तो क्या हुआ? मृत्यु तक वैसा ही रहा। तो फिर मुझे बुद्ध भी नहीं मिले और कुछ भी नहीं हुआ, तो मेरी घोर मलिनता क्या करेगी? तामसिक प्रवृत्तियां बढ़ गई, राजसिक प्रवृत्तियां बढ़ गई। मैंने शायद निवेदन भी किया था, गुरुदेव ने लिखा है मरने के बाद हमारा क्या होता है। ऐसी उसमें लिखा है पुस्तक में, ऐसी आत्माएं जो घोर तमोगुणी होती है, वो तो कुछ घंटों में ही जन्म ले लेती है। उनके 13 दिन भी नहीं हुए होते, परिवार वाले 13 दिन 40 दिन कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, ये तो जब तक दूसरे के जन्म ले लेते हैं, क्योंकि इनकी भोग वृत्ति इतनी ज्यादा है। तो उनकी तो वापस विलीन होते ही दोबारा उत्पत्ति हो गई। अब जब सब कुछ विलीन हो जाए, ये तो एक जीव की घटनाक्रम हुई जो आपने कहा। अब जब सारे जीवों को ही एकदम समेट लिया जाए और उनकी अविद्या यानी मलिन अविद्या के आधार पर, तो क्या होगा? पूरी सृष्टि का ही विलय हो गया। अब जब पूरी सृष्टि वापस बनानी है, तो ब्रह्म चैतन्य क्या करेगा? सबकी वापस ये फाइल्स खोल देगा। समझ रहे हो? एक छोटे कंप्यूटर की बात हुई, एक सुपर कंप्यूटर या सर्वर की बात हुई, तो पूरा सर्वर ही खोल दिया, तो जितने भी क्लाउड में फाइल्स थे, सारी फाइल्स एक्सेसिबल हो गई, सब उस आधार पर चल दिया। तो वैसे ही ये जब पूरी सृष्टि वापस बनाई, तो सारे घट यानी सारे जो नाना प्रकार के जीव थे, वो फिर से प्रकट हो गए अपने अपने मलिन सतोगुणी अविद्या के आधार पर, अपने अपने कर्मों के आधार। बात बैठ रही है दीपा? जी मैं अपनी मलिनता वापस गाड़ी कर लूं तो सवाल कर। भैया मेरा और एक ये क्वेश्चन है कि अगर वो पहले से ही है, तो फिर सारे जीवों के कर्म एक से क्यों नहीं, अलग अलग क्यों है? क्योंकि ये मलिनता है, इसका आधार अलग अलग है। नहीं मतलब अगर वो पहले से ही है, सब कुछ ब्रह्म माया विद्या सब कुछ सेम एक है ही, वही है, तो मतलब एक जीव का कर्म अच्छा है, एक का बुरा है, और फिर वो करते साइकिल करते हो गया ना। वो तो कितने ही अनंत ये साइकिल घूम चुके हैं जीवन मृत्यु के। तो कितने जन्मों में किसी ने मलिनता बढ़ाई और किसने घटाई, अभी तो वही बात हो रही थी ना। तो अब उस आधार पर उसकी गति आगे चल रही है। आज हम देख रहे हैं कि अच्छा भैया कोई अच्छा कर्म कर रहा है और इसकी फिर आगे गति ऐसी होगी। तो पहले लेकिन क्या करके आया कि इसको मालूम, अपने ही नहीं मालूम, दूसरे के कैसे पता लगेंगे? और पहले में तुम्हारा प्रश्न है वो पहले ही हो गया कि भाई वो पीछे तक तो कितना जाए, तो बोले जाते ही चले जाओ, उसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि तो अनंत है, आदि भी और अनंत भी, जिसकी कोई सीमा ही नहीं हो, जिसका कोई पहला भी नहीं हो और इधर भी छोर नहीं है इधर भी छोर नहीं है, तो फिर कैसे कह दें कि पहला जन्म क्या था और पहले जन्म में कर्म क्या थे और उस आधार पर फिर गति क्या हुई? ऐसी कहानी ही नहीं बनी कोई। और अगर देखो और सुनो, एक बात और आगे आएगी।
एक प्रश्न और उठता है कि अच्छा चलो मान लिया, आप दबाव दे रहे हो, अब तुम बोल रहे हो तो भैया मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, बहस खत्म। क्या? तो प्रज्ञा बेचारी चुपचाप बैठ गई, बोल रहे हैं तो बोलने दो, बकबक कर रहे हैं सुन लेते, मान लेते। अब मान भी ले चलो एक बार को कि इसका कोई शुरुआत नहीं था, तो फिर प्रश्न आएगा ना कि इसका मुक्ति कैसे हो, फिर इससे छुटकारा कैसे मिले। ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल क्या है अभी आएगा, उसमें उदाहरण देंगे। आप सफेद कपड़ा पहन के बाजार गए और उस पर तेल का दाग लग गया, आप घर लौटे, आपने देखा अरे तेल का मैल लग गया, आप क्या बैठते सोचेंगे क्या कहाँ से लगा, कहाँ से लगा, कहाँ से लगा? तेल का दाग है, आप सबसे पहले जल्दी उसको हटाना चाहेंगे, है ना? आप पहले उसको हटाएंगे, फिर बाद में चिंतन कर सकते हैं। एक जगह एक संत ने कहा, आप पेड़ के नीचे बैठे थे, आपके ऊपर पेड़ से सांप गिर गया, तो आप बैठ के पहले ये चिंतन करोगे कि सांप जहरीला है कि नहीं, सांप छोटा है कि मोटा है, लंबा है कि छोटा है। आप पहले उससे छुटकारा पाओगे, यही करोगे ना। अब उस छुटकारा पाने के बाद में आप फिर पहले, चलो आपके पास इतने सुविधा है, इतने सोच है, इतना समय है, तो आप सोचोगे सांप पेड़ पे से कैसे आया, क्या पेड़ पे और भी सांप है कि नहीं, इस तरह की चिंतन आप कर सकते हैं। ये आप अपनी उस पर समझ पे आधारित है। लेकिन तब भी अगर आपको ये करना भी है चिंतन, इस चिंतन से ज्यादा जरूरी सवाल क्या है, विचार कौन सा जरूरी है? उस अविद्या से मुक्ति पाना। अगर तुम्हें पता चल भी गया किसी समय, मान लो कि तुम पहले क्या था, सबसे पहले एज अ जीव प्रज्ञा तो पहले जब तुम्हारा था तो अगर एक जैसा था कि अलग अलग था कि अब अलग अलग। अभी जितने भी सवाल है उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल क्या होना चाहिए? भाई साहब ये बताओ इससे छुटकारा कैसे मिले? प्रपंच तो यही है ना? ज्यादा विचार इंपॉर्टेंट कौन सा है? ये विचार कर भी लिया मान लो हमने, और कहीं एक कंक्लूजन पे पहुंच भी गए, किस कंक्लूजन पे पहुंच गए? चलो हमें तो तसल्ली हो गई, हाँ प्रज्ञा को तसल्ली हो गई, दीपा को हो गई, सुनीता जी को हो गई, सबको हो गई। क्या तसल्ली हो गई? हाँ भाई हम पहले तो ईश्वर थे, पहले ब्रह्म थे, फिर हमें मलिनता आ गई, जैसा भी जो मन में समझ में आया, बुद्धि को समझ में आया, आ गया। लेकिन उससे होने से भी क्या हो गया? पितामह शास्त्री जी यही सवाल उठाएंगे अभी आगे। इसको जान के भी क्या हो जाएगा? जानना तो ये ज्यादा जरूरी है, विचार तो ये महत्वपूर्ण ज्यादा है कि इससे छुटकारा कैसे पाया जाए, और उससे छुटकारा पाने का ही सब कुछ। ये प्रपंच से छूटे कैसे मामला, दुख से छुटकारा कैसे हो, सुख की वास्तविकता क्या हो, कैसे प्राप्त हो, और मोक्ष कैसे मिले, जीवन लक्ष्य यही है। इसमें पहली कला में आ चुका है। चलो फिर सिर्फ नहीं, अगर मतलब ऐसा नहीं है कि मैं दवाओं में बोलूं इसलिए तुम नहीं भैया, फिर भी मतलब क्वेश्चन ऐसा आता है कि कोई बोलता है कि हमारी गैलेक्सी पूरे समंदर में एक बूंद हो इतनी है, तो आप सोचो ये कितना बड़ा ब्रह्मांड है। तो ऐसे दिमाग में हमेशा लगा रहता है कि क्या है, इतना बड़ा क्या है, हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं, कैसे शुरुआत हुआ, ये सब बार बार। देखो फिर भी तुम महत्वपूर्ण हो, परमात्मा की कृपा, इसके कहते हैं प्रेम। ब्रह्म चैतन्य का प्रेम देखो कि सब में है। फिर भी तुम इतना छोटे हो एग्जिस्टेंस में, मतलब हम सब, पूरा हमारा सौर मंडल भी और पृथ्वी भी और उसमें हम भी, इतना हमने फिर भी अहंकार पाला हुआ है, इतनी मिथ्या सब अपना अभिमान पाला हुआ है, फिर भी वो हमसे प्रेम करता है। यही तो उसका प्रेम है कि वो जैसे अपने घर में कोई छोटी मोटी चीज बची हो तो अपन उसको कहते हैं यार छोड़ो यार, फेंको इसको, क्या पुरानी हो गई है। परमात्मा हमारे साथ ऐसा कभी नहीं करता। यार छोटा सा जीव है, क्या मतलब है इतने बड़ी ब्रह्मांड में इतना सा इसको फेंको, नहीं वो आता है मलिनता हटाने के लिए गुरु बन के। सोचो कितनी गजब का प्रेम होगा, इससे बड़ा प्रेम का क्या उदाहरण मिलेगा। वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, है ना? हाँ सुनीता जी बहुत देर से वो अनम्यूट बैठी हैं, सुन लेते हैं क्या कह रही हैं। भैया बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन है, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। बहुत ही प्रश्न भी साथ साथ बहुत उठते हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली कोई ना कोई समाधान भी साथ में आप देते चले जा रहे हैं। तो इस समय मतलब एक ही ये प्रश्न सबसे इम्पोर्टेंट यही रह जाता है कि ये मलिन, ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ये मलिन आए ही ना, और अगर आया है तो जितनी जल्दी चला जाए। ये कैसे होगा? जैसे माँ कुंती का आपने दिया था, उसमें वो कहती थी कि भगवान कृष्ण मुझे इतने दुख दो कि मेरे जन्मों के पाप कट जाएं, है ना, और मैं मतलब मेरी मलिनता हट जाए। आप जो ये समझ में आ रहा है उसके हिसाब से वो मलिनता हटा के शुद्ध सतोगुणी में स्थापित होना चाहती थी। तो ये था। तो हमें अपने ईश्वर से ऐसी क्या प्रार्थना करनी चाहिए कि ये मलिनता का जो ये आवरण आ गया है और हट जाए। और दूसरा प्रश्न ये उठा था कि जब बच्चा गर्भ में आता है
तो वो अपने कर्म साथ में लेके आता है, जीव और कर्म लेके वो सृष्टि में उसका सृजन हुआ, वो आया। तो वो आपने जैसे बताया कि धीरे धीरे मलिनता किसी की शायद बढ़ती भी होगी, पर मोस्टली इसीलिए जन्म हो रहा है कि ये मलिनता साफ होती रहे धीरे धीरे। तो जब नया जन्म आता है तो इंसान अपनी मलिनता को हमेशा कम ही करते चले जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मलिनता को बढ़ा भी रहा है। तो ये ऐसा क्यों हो जाता है जब वो पर्पस ये लेके आया कि मलिनता कम हो, और उसके बाद भी वो अपने पर्पस से भटक कर मलिनता बढ़ा रहा है? ऐसा हम लोग क्यों करने लगते हैं? ऐसा तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये अविद्या जो है वो और बांध रही है। और ये जो मलिनता है, मलिनता का मतलब तमोगुण और रजोगुण, ये हाँ ज्यादा जी, प्रभावशाली हो गए और हम इनमें भटक गए। सरल सी बात है। सरल सी मतलब मुझे ये लगता है कि पर्पस तो हम लेके आए थे दूसरा, हाँ, पर पर्पस ये भूल गए ना। वही तो कहानी अपन कई बार चर्चा कर चुके हैं कि बच्चा जो है घर से सामान लेने निकला, माँ ने कहा सामान ले आ बेटा घर के लिए, वो घर पहुंचा ही नहीं। वो रास्ते में मेला देखने लग गया, मदारी का खेल देखने लग गया, कहीं 2 पैसे कुल्फी खाने लग गया, कहीं झूले पे झूलने लग गया। वो प्रेम मार्ग पे चल पड़ा, श्रेय मार्ग पे चला ही नहीं। जिस उद्देश्य को लेकर चलते, गुरुदेव इसलिए तो बार बार कहते हैं अपने अंग में, बेटा जिस उद्देश्य को लेकर चले थे, हमसे जुड़े थे, उसे भूलना मत, उसे याद रखना। भटक मत जाना कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, फलाना जी ने कितना किया, उसने कितना किया, इसमें मत भटक जाना। हमें देखना हमारे अलावा किसी का जीवन सत्य है नहीं, सब मिथ्या है, सब मिथ्या है, सब मिथ्या है। नहीं जी अंकुर जी आप बहुत अच्छे हैं, अरे बेवकूफी की बात है, मत पड़ो इस भ्रम में। परमात्मा ही सत्य है, गुरु ही सत्य है, बस उनकी चेतना से जुड़ो। हमारा आपका संबंध भी किस आधार पर है? गुरु के आधार पर है ना, तो बीच में उसको खड़ा रखो। हम नहीं, गुरु जी तो बाद में, पहले आपसे इतना मनोहार हो गया है जी, क्या करें, अब आपसे इतनी प्रीति हो गई है। अरे छोड़ो ये सब, सिर्फ गुरु होना चाहिए, इसमें कठोर रहना चाहिए हमें। तो होता क्या है, जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं फिर कभी एक दूसरे को ग्रांटेड ले लेते हैं, कभी एक दूसरे के भ्रम में पड़ जाते हैं, कभी एक दूसरे के ही समझ उसमें समय निकल जाता है। तो आदमी जो है ब्रह्म धीरे धीरे उसमें से कम हो जाता है। गुरु जी कहते थे अगर तुम आपस में संबंध बना लोगे ना बेटा सीधा, तो बीच में से गुरु कब गायब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा, और उस जगह माया आके बैठ जाएगी, अविद्या आके बैठ जाएगी, और फिर उसके बाद में उसी में जीवन चला जाएगा। हम आपके घर आ रहे हैं, अरे अंकुर भैया आ रहे हैं, चलो ये करो, अरे सुनीता जी आ रही है, अच्छा ये करो, तो इसी सब में पड़ा रहेंगे। और वहाँ पे भी फिर खाने पीने की और ये सब बातें होने लग गई, और वहाँ गुरु जी की बात ही नहीं हो रही। चलो एक आपसी सत्कार, आपसी प्रेम होना चाहिए, पर वो किस नाते होना चाहिए कि मेरे गुरु का भाई आ रहा है, गुरु का बच्चा आ रहा है, गुरु की बच्ची आ रही है, तो गुरु बहन गुरु भाई आ रहे हैं, वो सम्मान और वो प्रेम है। अब बात भी फिर गुरु की होनी चाहिए, बात भी फिर सृजन की होनी चाहिए, बात भी फिर सतोगुण की होनी चाहिए, शुद्ध सतोगुण की, बात भी फिर ब्रह्म चैतन्य की होनी चाहिए। पर हमारी बातें होने लग जाती है, आओ चलो वहां घुमाएं, आओ चलो ये खाएं, आओ चलो वो कराएं, तो ये होता रहता है। यही इसी अविद्या कहते हैं। गए किस उद्देश्य से थे? क्षमा करना, यहाँ पे अपने लोग हैं सारे। हम जब शांतिकुंज से टोली में जाते थे, हमें एक बात बड़ी अपच होती थी उस बात से। टोली के कुछ सदस्य कहते थे हम इस शहर आए, हम घूमने जाएंगे, और लोकल जो लोग होते थे वो भी कार्यक्रम जो है उसके बाद में, चलो जी आपको वहाँ घुमा के लाते हैं, वहाँ चौपाटी दिखा के लाते हैं, वहाँ करा के लाते हैं। अरे भैया आ गई मलिनता, आ गई अविद्या, आ गई। नहीं हम घूमने गए थे, अच्छा घूमने गए थे कि गुरु कार्य के लिए गए थे, तय कर लो। घूमने गए थे, पर्यटन के लिए गए थे, नहीं जाना चाहिए, मनोरंजन होना चाहिए, ठीक है, अपनी अपनी राय है, व्यक्तिगत है, मैं गलत हो सकता हूँ, क्षमा करना, छोटा मैं बड़ी बात कह रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता था यार ये क्या यहाँ, और फिर उद्देश्य वही रहता था। बहुत सारे हम जो विशेष रूप से युवा साथी थे ना, तो हमारा मन बड़ा इसमें ज्यादा लगता था, किसमें, कि बस ये कार्यक्रम संबंध हो गया, हमारा जो रोल था वो कर दिया, अब हम चल दिए, हमने तबला बजा लिया, हमने हारमोनियम बजा लिया, हमने मन से कुछ बोल दिया, अब चलो जी घूमने चलते हैं। ये क्या हुआ? और वो बेचारा भी लगा है आयोजन में कि टोली को घुमाने ले जाना है। टोली को घुमाने थोड़ी बुलाया था, टोली को जन जागरण के लिए बुलाया था। तो उद्देश्य क्या था? गुरु कार्य था, घूमने में गुरु कार्य। अच्छा चलो घूमने गए, तुम प्रकृति के साथ गए, तुमने किसी तपस्थली गए, कोई मंदिर गए, चलो फिर भी ठीक है, वहां जाके आपने जो है ध्यान किया, कुछ गहराई में उतरे, ठीक, वो भी अच्छा है। लेकिन उसके अतिरिक्त अगर कुछ हो रहा है तो फिर सिर्फ ऐतिहासिक जगह जा रहे हैं, किला देखने जा रहे हैं, ये देखने जा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है खास। जहाँ ठीक तपस्थली वगैरह जा रहे हैं वो अच्छी जगह है, वो जाना चाहिए। तो ठीक है, चलो खैर ये विषयांतर हो जाएगा। लेकिन अविद्या कहाँ से आ रही है? अविद्या इसलिए आ रही है क्योंकि पर्पस भूल गए, उद्देश्य भूल गए, यही भूल गए कि मैं क्या हूँ। मैं गुरु से अपने आप का एसोसिएशन ही भूल गया कि मैं तो फलाने गुरु का जो है शिष्य हूँ। अब मैं वो भूल गया तो मामला गड़बड़ हो गया, कहाँ बचेगा कुछ। थोड़ी देर के लिए जितनी देर भूला बैठा हूँ, अर्जुन भूल गए कि कृष्ण के साथ खड़े हैं, जिस कृष्ण का हाथ थामा था और ये कहा था मुझे आप चाहिए हो, मुझे ये नहीं चाहिए। कौन? आपकी सेना, नारायणी सेना भी नहीं चाहिए, आप चाहिए हो।
जब आप मिल गए तो फिर तो आप बिल्कुल जागृत हो जाने चाहिए थे अर्जुन, और युद्ध में बिल्कुल जोशो खरोश से उतरना चाहिए था कि कृष्ण मेरे साथ हैं, जो कर रहे हैं सही हो रहा है। जब इतना विश्वास था तो कहाँ है, तो स्मृति चली गई ना उतनी देर के लिए, बाद में याद दिलाया तो अच्छा हाँ स्मृति आ गई, अब बताओ क्या करना है। तो वही है, हमारी स्मृति चली जाती है, इसलिए वापस हम इसमें फंस जाते हैं। पहला सवाल क्या था, जरा याद दिला दो थोड़ा फटाफट छोटे से में। आपका सुनीता जी 2 सवाल थे, पहला क्या था? या मैं आपकी बातों में इतना खो गई कि मैं खुद ही अपना सवाल किसी को याद हो तो बता देना, चलो मैं नहीं तो। भैया मेरा भी एक विचार है। हाँ रखिए ना। भैया देखिए, मैं ये समझ रहा हूँ कि जो मलिनता है ना, वो मलिनता ही हमारे कर्म बनाती है। हाँ वो ठीक कर्म है, हमारा अच्छा भी हो सकता है, वो कर्म हमारा गंदा भी हो सकता है। मलिनता से तो गंदा ही होगा। मलिनता से गंदा ही होगा। हाँ लेकिन आपने बोला कि सतोगुण रजोगुण, और इसका मतलब ये हुआ कि तमोगुण और रजोगुण हमेशा खराब होंगे, हाँ मलिनता है तो। खराब ठीक होगा। है। अब मेरा प्रश्न ये है ना, मेरे से हमने हमने पढ़ा कि जो वो कौन थे, कौरवों के जो फादर थे ना, वो अंधे थे, धृतराष्ट्र। हम्म, और उनको उनको एक श्राप मिला था कि उन्होंने किसी चिड़िया की आंखें फोड़ दी थी। और हम्म, उनको किसी जन्म में उनको बोला कि कृष्ण ने बोला कि तुमने इस जन्म पे, इतने जन्म पहले तुमने ऐसा किया था, उसका रिजल्ट तुमको आज मिला। तो हम्म। मेरा पॉइंट क्या है कि हम कर्म हर जन्म में कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, कुछ अच्छे भी कर रहे हैं, कुछ गलत भी कर रहे हैं। उन कर्म का रिजल्ट हमको कैसे मिलता है, मतलब कैसे डिसाइड होता है कि, या कर्म कैसे करते हैं? भोग के कटते हैं, कर्म केवल भोग के ही काटे जा सकते हैं। गीता जी में अर्जुन से कहा है कि या तो योग से काट लो। योग से काटने का मतलब ये है कि जितना आप भोग करने में उसको करते, उसकी जगह आपने तपस्या से उसको क्षय कर दिया। और रही बात कैसे, तो कैसे का तो गहना कर्मणो गति, गुरुदेव ने तो कह ही दिया, इतनी गहन है कर्म की गति कि इसे समझ ही नहीं सकते। जैसे गुरुदेव ने उदाहरण दिया कि एक वट वृक्ष का कल्पना करो जिसमें कि शाखाओं से, ब्रांचेस से ही जड़ें निकल आती हैं, और फिर वो जड़ें आपस में फिर एक एंटेंगल हो जाती हैं, और ऐसे कई पेड़ लगे हों बरगद के, वट वृक्ष, और वो उसके अंदर से फिर एक झाका निकल आई, फिर उसमें एक और कहीं से कहीं कुछ ना कुछ ऐसा एंटेंगल हो रखी है। तो ऐसे में कैसे पता लगेगा कि कौन से पेड़ से किसकी जड़ जो है वो कहाँ से, कौन सी शाखा से होके आई है, वो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो शाखाओं से जड़ निकली वो भी एक नया पेड़ पैदा कर दी। तो कर्म कुछ रक्त बीज की तरह है भैया, जहाँ जहाँ रक्त बीज का रक्त गिरा वहां वहां नए नए रक्त बीज पैदा होते चले गए। ऐसे ही ये जो रजोगुण और तमोगुण के कर्मों के फल हैं वो नए कर्म पैदा कर देते हैं। विषय की वासना नए उसी विषय में और लिप्त करती चली जाती है, और नए आदमी तरीके ढूंढने लग जाता है अपनी वासनाओं को पूरे करने के, और उसी में लिप्त रहता है। एक जगह एक संत ने कहा, रमेश बाबा जी, कभी मौका मिले वृंदावन जाइए दर्शन करने, बड़े अच्छे संत हैं, तो मान मंदिर। तो रमेश बाबा जी कहते हैं, बेटा यूं समझो कि गाय की प्रजाति जब देखते हैं तो गाय में बछड़े को जब छोड़ा जाता है, गाय को जब दोहन किया जाता है तो बछड़ों को छोड़ दिया जाता है। तो कितनी भी बड़ी गौशाला हो और उसमें कितनी भी एक रूप की गाय हो, मतलब एक ही नस्ल की, एक जैसी दिखने वाली, लेकिन बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है और जाके उसके थन पे मुंह दे मारता है और अपना दूध पीने लगता है। कर्म भी कुछ ऐसा ही होता है, कई जन्मों से, जैसे आपने भी निवेदन किया धृतराष्ट्र का, वैसे ही भीष्म पितामह का भी उदाहरण आता है कि वही किसी जन्म में उन्होंने जो है एक सांप को हटाने के लिए ऐसे उछाला अपने तीर से और फेंक दिया, रास्ते में था, लेकिन वो जाके अनजाने में कहाँ गिरा, वो बोले झाड़ियों पे गिर गया, कटीली झाड़ियों पे, और उसको शूल चुभ गए, उसके कांटे चुभ गए और सांप मर गया। तो इसलिए उनकी मृत्यु जब हुई तो इस रूप में हुई, शर्वशैया पे उनको अर्जुन के बाणों की शैया पे लेटना पड़ा। अरे और किसी तरीके से मरवा देते भगवान, ठीक है आपके भक्त थे, आपको तो तरीके कई थे आपके पास, नहीं बेटा उसका कोई कर्म था, इसलिए उनके भीष्म के कर्म को इस तरह से निकालना था। कर्म तो भोगना ही पड़ेगा, और कोई तरीका है नहीं। और कौन से जन्म का कर्म था बोले ये भी नहीं पता, कई 100 जन्मों पुराना कर्म था, ऐसा भी नहीं कि पिछले जन्म का कर्म भोग रहे हैं, किसी सहस्त्रों जन्म पहले, कितने जन्म पहले प्रतिज्ञा कही कि पहले जन्म में कौन सा किया, तो पहला था ही नहीं भैया, वहां से भी चल रहा था। तो वो जो मलिनता आई वो कहाँ से कितनी उड़ते चले गए। जैसे आप बाहर जाके आए स्कूटर पे, बाइक पे, तो आप कैसे बताओगे ये धूल मुझे कौन सी गलियारे में निकलने पे लगी, कपड़े पे धूल लगी है और इतनी बारीक लगी है कि हमें एकदम थोड़ी आती धूल दिख जाती है, लेकिन सफेद कपड़ा पहने तब दिख जाता है, अरे भाई बड़ा मैला हो गया। अब किसकी गाड़ी के धुएं से कचरा हमारे ऊपर आया, उसका धुआं का मलिनता कार्बन हमारे ऊपर लगी, हम कैसे बता सकते हैं। तो ऐसे ही मलिनता हमारे को एक तो बाहर इतनी सब है, और फिर हम उसको चिपट लेते हैं क्योंकि हम अपना बोध खोए हुए हैं।
अच्छी अच्छी बातें आपसे कर रहे हैं, अभी जाएंगे फिर कुछ खाने लग जाएंगे, पीने लग जाएंगे, सो जाएंगे, तमस में चले जाएंगे, फिर सुबह जागरण के समय पे सोगे, आलस होगा, अरे भैया क्या करना उठ के, ये क्या हो रहा है जी? रात को तो बड़ी अच्छी बातें हो रही थी, ब्रह्म ज्ञान ये सब, सुबह उठते में कहाँ गया ब्रह्म ज्ञान? हो गया, अविद्या आ गई, तमस आ गया। तो ये कौन से जन्मों से आ रहा है ये भी कहना मुश्किल है। और ये तय है, लेकिन ये तय है, एक चीज सुनिश्चित है, कर्म को भोगना पड़ेगा, ये अकाट्य है, ठीक है ना, ये ईशा अनुशासनम के भोगना तो पड़ेगा। और वहां पर भी वो उदाहरण से यही समझ में आ रहा है कि कितना भी पुराना क्यों ना हो और कितने भी सारे कर्मों की हमारे पास जखीरा हो, संदूक में खूब सारे कर्म है, तो भी ये किस कर्म का फल था, वो बछड़ा अपनी माँ के पास पहुंच ही जाएगा। कर्ता के पास कर्म पहुंच ही जाता है उसी प्रकार जिस प्रकार बछड़ा अपनी माँ के पास पहुंच जाता है। तो मैंने उसे पैदा किया, मैं उसकी माँ हूँ, तो वो वापस आता है। स्वर्णलता बहुत देर से प्रतीक्षा कर रही है, बोल। कुछ नहीं भैया, मैं बस ये कहना चाह रही थी कि कभी कभी बहुत फनी लगता है कि जैसे कर्म है बट स्टिल आपके अंदर कॉन्शियसनेस है कि आप चूज कर सकते हो कि किस रास्ते पे चलना है। हाँ। तो ये बहुत यूनिक चीज है। और दूसरी चीज थी कि जहाँ चर्चा शुरू हुई थी कि आपने बोला था सबसे पहले जब हम बात करते कि जब से माया है, नहीं, जब से ब्रह्म है तब से माया है, इसीलिए ये अनादि है, इसीलिए हमें पता ही नहीं है कि सबसे पहली बार कब था। ये चीज मैं शेयर करना चाहती थी। आई मीन दिस इज वेरी फनी, वी हैव अ कॉन्शियसनेस दैट वी कैन चूज। नहीं, उस पर मैं यही कहना चाहूंगा बस पहली बात पे कि वी हैव अ कॉन्शियसनेस, हमारे पास विवेक है जिससे हम चूज कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि मलिनता जब हावी हो जाती है तब हम सही चॉइस कर नहीं पाते। ये भी तो होता है ना। हमें जब पता है कि ये चुनाव कौन सा सही होगा, विच ऑप्शन टू पिक, लेकिन फिर भी हम कई बार उसे नहीं पिक करते, या ये गलत है विच इज नॉट टू बी पिक्ड, और फिर भी उसे पिक कर बैठते हैं। जाना तो ये हमारे कर्मों का फल है, ये हमारे तमोगुण और रजोगुण की शक्ति है जो हमारे सही, मान लो मुझे पता लग रहा है क्योंकि है तो सत्वगुण ही, तो सत्वगुण भी समझ में आ रहा है, तो पता लग रहा है कि ये सही है ये गलत है, लेकिन गलत इतना ज्यादा हावी है, इतना स्ट्रांग हो गया है संस्कार मेरा कि वो मुझसे गलत करवा लेता है। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। तो बार बार दोहराता रहता हूँ इसलिए ताकि याद खुद को भी रहे, तुम लोग को भी समझ में आ जाए। दुर्योधन कह रहा है पता है गलत क्या है फिर भी कर बैठता हूँ, मुझे पता है सही क्या है फिर भी चल नहीं पाता हूँ उस पर। हो रहा है ना। तो यस यू आर राइट कि हमारे पास चुनाव करने की क्षमता है, यही तो अच्छाई है मनुष्य जन्म की। जानवर के पास नहीं है। जानवर को क्या है, प्रकृति कहेगी सो जा तो सो जा, प्रकृति कहेगी जाके छुप जा। मेंढक जो है, एक बार हमने देखा एक इसमें किसी डिस्कवरी पे या नेट जियो पे कि वो जो है एक किस्म का मेंढक होता है जो कई साल, बर्फ जब पड़ जाती है पोल पे, एकदम ठंडक जहाँ पर बर्फ ही बर्फ है, सालों तक बर्फ रहेगी, अब महीनों तक तो रहेगी, तो वो उसमें ऐसे हो जाता है और एकदम फ्रीज हो जाता है, तो लगता है मर गया। अरे इतने महीनों से थोड़ी सांस ली, सांस ही नहीं ले पा रहा है, फ्रीज हो गया। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी भी रोशनी आती है ऊपर, वापस जी उठता है। तो उसमें ऐसा था कि वो उसका ऑक्सीजन तो लेता ही नहीं है, और पता नहीं क्या क्या था उसका विज्ञान, कि उसका दिल जो है बाहर से दिखने में बिल्कुल नहीं धड़कता, लेकिन अंदर बिल्कुल हल्का हल्का गर्माहट पैदा करके रखता है, ताकि जैसे ही थोड़ी सी बाहर से थोड़ा सा ऑप्टिमम टेम्परेचर मिला, वो जीवित वापस एक्शन में आ जाता है। वैसे ही हमारी सब, ये भी अच्छा एग्जाम्पल याद आ गया, वैसे ही हमारे कर्म होते होंगे ना, ये पड़े रहते हैं यहाँ पे जब हम, अब वो मलिन वाले भी पड़े हैं, जैसे ही मौका मिलता है उनको तुरंत, जैसे ही कुसंस्कार को थोड़ा सा पोषण मिला, उसकी खेती चालू हो जाती है, वो और ज्यादा रक्त बीज की तरह मल्टीप्लाई होने लग जाता है। ठीक है ना। प्रणाम भैया। हाँ प्रिया। मेरा एक सवाल है कि अगर ये जो सिचुएशन है जिसमें कि हमारे कर्म जब है इकट्ठे होते रहते हैं और वो हम हर जन्म के साथ उनको भोगते हुए चलते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आत्माएं तो ऐसी होती होंगी ना जो मुक्ति के मार्ग तक पहुंच जाती होंगी, तो हाँ, क्या जब सृष्टि का विलय हो जाता है उसके बाद दोबारा सृष्टि उत्पन्न होती है, तो क्या उन्हें भी वापस आना होता होगा? चॉइस हो जाती है फिर उनके पास। ऐसी सोल्स को जीवन मुक्त आत्माएं कहते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद के लिए उपाधि है जीवन मुक्त आत्मा। जीवन मुक्त जी माने भैया। जिनके लिए आना बाध्यता नहीं है, चॉइस है, और फिर वो इतना बड़ा सेक्रीफाइस करते हैं। जो भी सुनीता दीदी या कोई कह रहे थे ना कि धकेला गया वाली बात है, कि आना नहीं चाह रहे हैं फिर भी धकेला गया, या यूं कह लें कि आने की उनके अंदर कुछ संकल्प उठता है कि नहीं हम जाएंगे और हम थोड़ा साफ सफाई करके आएंगे।
तो इसीलिए कहा जाता है, जैसे कुछ हमारे जैसे अज्ञानी मूर्ख लोग क्या बात करते हैं कि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस तो गुरु थे, फिर उनको थ्रोट कैंसर कैसे हो गया जी? कौन से कुकर्म किए थे उन्होंने, कौन सी मलिनता थी उनके जीवन में? हम उनके जीवन में भी मलिनता ढूंढने लग जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि महापुरुष जब आते हैं, ईसा को जब सूली चढ़ी तो वो क्या उनके कर्मों की वजह से चढ़ी थी? वो तो लोगों के अज्ञान की वजह से चढ़ी थी। और वो जाते जाते कहते इतने कोड़े खाए उन्होंने। ये मूवी देखना, मेरा निवेदन है आपसे, आपको परमात्मा का प्रेम समझना हो कभी। मेल गिब्सन ने बहुत अच्छी मूवी बनाई है, पैशन ऑफ द क्राइस्ट। आप में से शायद कुछ लोगों ने देखी और सुनी हो, लेकिन उसे जितनी बार देखोगे कई बार मतलब आप देख ही नहीं पाओगे, इतना उसमें विभत्स दिखाया है कि हमने परमात्मा का क्या हाल किया। और वैसा ही हाल हम भी कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं। हमारे गुरुजी को हम रोज कोड़े मार रहे हैं, क्षमा करना, हमारे परमात्मा से हम रोज धोखा कर रहे हैं। ये अविद्या मलिनता क्या है? धोखा ही है। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। चॉइस करने की अभी जो स्वर्णलता बात कह रही है कि है हमारे पास शक्ति, फिर भी हम सही चॉइस नहीं कर रहे, फिर भी हम गड्ढे में ही गिर रहे हैं। ये तो उसका प्यार है, वो बेचारा बार बार आके उठा के खड़ा कर देता है, फिर हम गिर जाते हैं, फिर हम अपना कीचड़ में मुंह गिराते हैं। रोजाना पता नहीं हम कितने नए कर्म बना लेते हैं बहुत। इसलिए भैया करते चलो, प्रायश्चित करते चलो, साधना करते चलो, क्योंकि कुछ मालूम नहीं है। अभी तो हो सकता है उजागर ही ना हुआ हो कोई चीज, फिर आ जाए सामने, हमें लगता हो नहीं अब तो गाड़ी लाइन पे चल पड़ी, और पता लगे फिर कोई आ गया पुराना निकल के। पता ही नहीं है ना, इस जन्म के ही याद नहीं है, पुराने जन्मों के तो और क्या पता होंगे। कोई भूल वाला भी किया होगा, मान लो जैसे भीष्म वाला उदाहरण था, तो भूल से भी किया होगा तो भी इतना बुरा अंत आना ही है। और कोई पर्पसली कर दिया तो फिर तो धृतराष्ट्र केवल आंख से अंधा थोड़ी था, कामांध भी था। सोचो एक अंधा आदमी 100 बच्चे पैदा करे, कितना कामांध होगा। तो छोड़ो, वो बात अलग हो जाएगी। लेकिन यही है कि हमने कितना मलिनता हमारे अंदर है, बहुत ज्यादा है। भैया आपने वो वाली बुक बताई थी ना, लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, उसमें हाँ भी इसी तरीके की चीजें दी हुई है। हाँ, उसमें भी यही है कि जो आत्माएं ऊपर वाले लेवल तक पहुंच जाती हैं, तो वो नीचे जो लोग होते हैं, मतलब लो लेवल की जो आत्माएं होती हैं जिनका कॉन्शियस लेवल लो होता है, तो उनको मुक्त कराने के लिए आती है। लेकिन उनको भी एक फियर रहता है कि वो भी उनके अंदर भी वो नेगेटिविटी दोबारा से ना आ जाए। हाँ, इस बात से बस, ये इस लाइन से थोड़ा सा मैं खुद को अलग रखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उनमें फियर थोड़ी है, फिर जीवन मुक्त है। हाँ, ये जरूर है कि इस चक्कर में वापस पढ़ना नहीं चाहते। देखो, ये चक्कर में जल्दी पढ़ना नहीं चाहते कि भाई अब एक बार हम सब कर लिए हैं सब, तो फिर अब दोबारा जाके, अब ये तो त्याग की बात हो गई है ना, वो इस सबसे परे हैं, तो उनके पास चॉइस है, जाना नहीं जाना, देयर चॉइस। तो बहुत कम उनमें से ये मान सकते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि सभी चॉइस करना चाहेंगे, क्योंकि सभी में इतनी संवेदना, इतनी करुणा है। अगर वो ब्रह्म चैतन्य के बराबर हो गए हैं या ईश्वर के बराबर हो गए, तो उनमें भी सभी के लिए कल्याण की और सभी की उसके लिए है ही क्षमता। तो मुझे तो लगता है कि सभी आना चाहते होंगे, ऐसा नहीं लगता कि नहीं आना चाहते या धक्का मारना पड़ रहा हो। पर ठीक है, कई जगहों पर ऐसी बातें पढ़ने में आती है, मान लेते हैं। तो भी उनको कर्म लिप्त नहीं करते, कर्म से वो परे ही रहते हैं। एक बार जो जीवन मुक्त हो गया, फिर वो जीवन मुक्त हो गया। यानी कि भैया उनको दोबारा से कर्म नहीं घेर सकते। नहीं घेरेंगे, क्यों घेरेंगे? माया कहने को तो विवेकानंद जी को कहते हैं कि 39 साल की आयु में इतने अल्प जीवन में 31 तरह की बीमारियां हो गई थी। अब इतनी बीमारियां उनको उनके कर्मों की वजह से थोड़ी हुई कि उन्होंने जो है तीखा खाया इसलिए उनके साथ ऐसा हो गया, और मीठा ज्यादा खा लिया इसलिए शुगर हो गई, या उनका रहन सहन अच्छा नहीं था, देर से सो के उठते थे, ऐसा थोड़ी था। ये लोग तो जब आते ना बेटा, तो जहाँ प्रकाश जलेगा वहाँ अंधियारे को दूर करेगा वो। ऐसे जब ये लोग जहाँ उपस्थित होंगे वहाँ खींच लेंगे, आसपास का जो जहर है वो खींच लेंगे, उस जहर को फिर अपने अंदर धारण कर लेंगे। ये बात मैंने आपसे पहले भी कही है कई बार कि हम लोग जब टोली में जाते थे, वापस आते थे, हम बीमार पड़ जाते थे, तो हमें समझ में नहीं आया ये चक्कर क्या है। हम तो नेक कार्य के लिए गए थे, अच्छा कार्य के लिए गए थे, आए बीमार पड़ गए। फिर हमने गुरुदेव का लेख पढ़ा। गुरुदेव ने कहा बेटा, माता जी का लेख था रादर, माता जी ने कहा बेटा जब तुम बाहर जाते हो तो मैं ये तय करती हूँ कि तुम किस रसोई का खाना खाओगे, मैं ये तय करती हूँ कि तुम किसके घर जाओगे। क्यों? उस रसोई में, उस घर में वो जो परिवारजन हैं, उनके जो कष्ट हैं, उनकी जो पीड़ाएं हैं, उनका हरण करने के लिए मैं तुम में से कुछ लोगों को चुन लेती हूँ। सबका नहीं लिखा,
सबका नहीं लिखा, तुम में से कुछ लोग चुन लेती हो। अच्छा भैया, तो हम देखते थे, फिर हमारा, और वो पढ़ के हमें बड़ा मजा आता था। फिर अगली बार बीमार नहीं पड़ती थी तो हम कहते माता जी इस बार चुनाव नहीं किया आपने हमारा, हमें कोई मलिनता आ गई होगी। तो बड़ा वो पढ़ के साहस जागा कि नहीं, माता कहती थी गुरुदेव को तुम महाकाल समझते हो बेटा, तो महाकाल तो फिर जहर पीता है, जब उन्होंने जहर पिया तो तुम भी थोड़ा जहर पी के आ जाया करो। तो उनके जो, अब देखो उस घर का वातावरण जो है, उसकी ऊर्जा को तुम धारण करोगे, उसमें सफाई करोगे। गुरुजी माता जी किस माध्यम से जाएंगे, परमात्मा किस माध्यम से जाएगा। आपके घर में कोई संत गण आए तो जो संत आएगा उसके माध्यम से परमात्मा की चेतना आई ना, और वो आपके घर में आके सिर्फ कोई ये थोड़ी कि आई बैठी और आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें करी और चली गई, वो आपके घर का कष्ट ले जाती है। ये जीवन मुक्त लोग जब आते हैं संसार में, और जितनी जितनी क्षमता के लोग होते हैं, अब उसमें भी ये है कि भाई बहुत अच्छे से प्रचंड चेतना आ गई तो फिर पूरी सृष्टि को, पूरे पृथ्वी लोक को, पूरे मनुष्यता को हिलाने आ गई तो ठीक है भाई, तो वो फिर वहाँ का जहर, वहाँ का कष्ट ले जाते हैं। तो इस वजह से उनको शारीरिक कष्ट भोगने पड़ते हैं। वो शरीर का एक सीमा है, एक धर्म है, स्थूल शरीर की ज्यादा कोई क्षमता है नहीं। अगली कला में स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर पढ़ेंगे, तो ये कला समाप्त सी हो रही है, बस अब थोड़ा सा इसको अध्ययन कर लेंगे तो हो जाएगी, कल शुरू के 10 मिनट में खत्म हो जाएगी। छोटी कला है ये, लेकिन फिर भी अच्छा है कि इतनी जिज्ञासा उठी तो चर्चा हो गई। तो स्थूल शरीर की सीमा होती है, इसलिए गुरुदेव ने कहा कि बेटा हम जल्दी जा रहे हैं, हम और रुक सकते थे पर हम जल्दी जा रहे हैं। अब हमें लगता है कि काम को, गति को बढ़ाने के लिए स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से कारण में जाना पड़ेगा, तो उसमें मल्टीप्लाई हो जाती है कैपेसिटी, बस वही बात है। तो ये लोग जब आते हैं तो इनके शरीर को तो दिखाई देता है कष्ट, लेकिन इनको संस्कार दोबारा नहीं लिप्त कर पाते, कोई कर्म नहीं लिप्त कर पाता, मुक्त है। भैया तो ऐसे जैसे कुछ लोग जन्म लेते हैं, लेकिन जैसे प्रेजेंट अगर कोई बर्थ में भी हो और वो किसी के साथ गलत ना करा हो, लेकिन उनके साथ बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव भी हो जाती हैं, लेकिन वो नेगेटिवली रिस्पॉन्ड भी नहीं करते, तो ये जरूरी तो नहीं है कि वो उनके कर्म ही हो सकता है कि नया जो जीव उनके साथ कर्म बंधन में जुड़ा है वो उसके कर्म आज हो, नहीं ये भी तो नहीं हो जरूरी, सकता है। नहीं, तुम जो बोल रहे हो वही काट रहे हो, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं। विवेकानंद ने बड़ा अच्छा लिखा है, किसी जीव के जीवन में सुख और दुख निरंतर फटाफट आने लग जाएं, बहुत सारे दुख आ गए, फिर बहुत सारे सुख आ गए, फिर वापस, मतलब स्थिरता नहीं आ रही, संभव है ये उसका आखिरी जन्म, स्पष्ट लिख दिया उन्होंने। और फिर वही है कि महापुरुष की वाणी है तो उस पर संशय नहीं उठता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा, बोले वो जल्दी जल्दी अपना कर्माशय साफ कर रहा है, तो यही परमात्मा की उस पर कृपा हो गई। गुरु जी ने एक बात आगे कह दी, उन्होंने कहा अगर मान लो कुछ छोटे से कर्म रह भी गए हैं, सारे भोगते भोगते भी थोड़े बहुत रह गए, और अगले जन्म में आके मलिनता घेर सकती है, हम जीवन मुक्त तो हुए नहीं, जीवन मुक्त होने से पहले थोड़े से कर्म रह गए, अब मुझे, आप परमात्मा हो, मैं आपके पास आया, मैंने कहा माता जी मेरे को थोड़े से कर्म रह गए, अब क्या आदेश है। तो आप, क्योंकि माँ उसमें हो, आप अरे काम कर, तो किसी का खेत जोत दे, किसी का बोझा ढो दे, किसी की रखवाली कर दे घर की। अच्छा माता जी, मतलब बेटा भोग योनि में चला जा, कर्म योनि में मत जा, कर्म योनि में मत जा, मनुष्य बन के मत जा, मनुष्य बन के जाएगा फिर मलिनता आ जाएगी, संभावना है ना, क्योंकि अभी जीवन मुक्त नहीं है, तो फिर तमोगुण घेर ले, तो तू जीव बन के जाएगा, यानी मलिनता तो है अभी थोड़ी सी, इतनी मलिनता यूं कर हम ग्रेस दे देते हैं। जैसे कोई बच्चा बहुत अच्छा कर दे तो टीचर कहता है कोई बात नहीं, तो ग्रेस पे पास कर दो, अगली क्लास में बैठा दो, तो वो क्या करते हैं, आपको किसी घर का कुत्ता बना के भेज देंगे, किसी खेत का बैल बना के भेज देंगे, किसी घर में सांप बना के भेज देंगे, सांप बन के रक्षा करेगा चूहों से, इससे उससे। हाँ भैया, ऐसे ना बड़ी शुभ ऊर्जाएं होती हैं ये बहुत, हाँ वो ना कुछ नुकसान नहीं करते किसी का भी। हाँ, इसलिए तो कोई कुत्ता गली में मार खाता है और कोई कार में घूमता है। क्वेश्चन है इसी पे। हाँ जी, हाँ, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं ना कि तू कर्म योनि में मत जा, भोग योनि में जा करके, तो जैसे मतलब ये जानवरों वाली पशु तो लेकिन कहते हैं कि जैसे जैसे चेतना बढ़ती है इंसान की, तो फिर वो नीचे की योनि में नहीं जाता है। नहीं, वो योनि में नहीं गया है, उसको बचा लिया परमात्मा ने, शरीर दूसरा दे दिया, बचा लिया। अच्छा, हाँ, गुरुदेव ने पशु पक्षी पुस्तकें लिखी है, उसके ऊपर पढ़ो, वही लिखा है उन्होंने कि बेटा ये जो तुम्हें दिखते हैं इतने पैम्पर्ड, ये अपना बचा कुचा थोड़ा सा था, तो ये वापस मनुष्य में आते तो फिर भटकने के चांसेस हो जाते, फिर फिसल जाते। अब जड़ भरत जो थे वो, उनकी आसक्ति बहुत गहरा गई थी, तो हिरण बन के आए, तो वो हुआ आसक्ति की वजह से जन्म, उसमें ग्रेस नहीं मिला। एक कहानी आती है ना जड़ भरत की,
जहाँ पर उनको एक हिरण का शावक था, हिरण के बच्चे को पालते पालते, अभी ध्यान भी करते तो हिरण साथ में बैठ जाता, खाना खाते तो हिरण साथ में बैठ जाता, तो उनको हिरण में जी भैया। एक दिन हिरण गायब हो गया तो वो परेशान हो गए और मरते दम तक हिरण हिरण करते रहे। तो उनकी तो हुई आसक्ति की वजह से हिरण जैसी होनी। लेकिन उसी कहानी का रेफरेंस देके गुरुदेव कहते हैं लेकिन कभी कभी बार बार नहीं मिलता ऐसा मौका, परमात्मा ऐसा करते हैं बेटा, ये उनकी करुणामयी सत्ता का, दयालुता का प्रमाण है कि वो हमें थोड़े से कर्म अगर रह गए और वो भी हमें, उन्हें पता है कि अब या तो क्षमता इतनी हो, लेकिन कोई बच्चा बहुत मेहनत कर रहा हो तो टीचर कहती है नहीं इसने करा है, अच्छा किया है, ठीक, ग्रेस भी तो देते ही है ना। पास नहीं हो रहा है, फेल हो रहा है, लेकिन फिर भी ग्रेस देके पास कर दिया। तो ये ग्रेस क्या है कि ठीक है भाई, थोड़ा तो जाना तो पड़ेगा, पृथ्वी लोक पे जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पे कर्मों का होता है। लेकिन फिर कर्म जो है हम मनुष्य देह में ना देके दूसरे में दे देंगे, ये कृपा है। ये डिट्यूरेशन नहीं है कि तेरी चेतना बेकार थी इसलिए वो जानवर बना के भेज दिया, तू मार खा रहा है। इसलिए मैंने कहा गली के कुत्ते में और गाड़ी में बैठने वाले कुत्ते में अंतर है। एक बैल जो है वो खेत जोत रहा है और एक बैल जो है वो कोल्हू जोत रहा है। कोल्हू का बैल भी होता है, तो कोल्हू के बैल और खेत के बैल में फर्क है साहब। वो सृजन कर रहा है, ये तो बस घूमे जा रहा है एक ही जगह बेवकूफ बन के। वो तो हमें ही हाँ भैया लास्ट क्वेश्चन। प्रज्ञा कुछ कह रही है क्या? तूने अनम्यूट किया हुआ है? नहीं, शायद ऐसे हो गया। याचना तेरा क्वेश्चन आया हुआ है, अभी भी है क्या बेटा तेरा प्रश्न, या हो गया आंसर उसका? तमोगुण वाले नेक्स्ट बर्थ इमीडिएटली क्यों और कैसे ले लेते हैं? इसीलिए क्योंकि उन्हें भोग करना है बहुत जल्दी। They want to fulfill their desires. They are so much engrossed in malinta, in toxins, in tamogun and rajogun, that they want to experience this all the more. They are engrossed with avidya so much, है ना? तो वो उसी में पड़े हुए हैं। जीव में भी फिर उसको देखोगे तो जिसका मलिनता कम है उसकी संभावना शुद्ध सतोगुण की ओर जाने की ज्यादा है। अभी जिसको ग्रेस मिलेगा वो उसी को मिलेगा ना जो बेचारा मलिनता को बहुत कम कर चुका है और बस थोड़े से के चक्कर में फिर ना फंस जाए, तो इसलिए उसको बचा दिया। लेकिन जो बहुत ही हमारे जैसा तामसिक होगा, मेरे जैसा पापी होगा, तो उसको भगवान थोड़ी भेजेगा। वो कहेगा पड़ा रहे यहीं पे, बार बार जाके ठीक कर। और मेरे वो भगवान भी क्या भेजेगा, हम तो खुद ही घुस घुस के भोग में लगे रहेंगे। तो वो जीव फंस जाता है उसी विशेष साइकिल में बार बार। चलिए, हाँ जी, कौन? भैया मैं प्रज्ञा। भैया समाधि लेते हैं तब वो, मतलब मुझे ऐसे लगता था कि जब समाधि लेते हैं तो वो और परमात्मा अलग ही नहीं रहते हैं। ठीक है। तो फिर उनको ऑप्शन कैसे, अगर वो अलग है ही नहीं तो उनको ऑप्शन कैसे मिलेगा कि आप जा सकते हो फिर से? अरे मतलब वो उसमें लीन हो गया ना, दे आर नॉट लाइक, अब वो है ही नहीं। मतलब मुझे लगता था कि वो सेपरेट नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता? ये जब एक था और व्यापक था, अनंत था, तब भी तो सेपरेट होके इतना आया ना। तो जब वो मुक्त होके गए, हैं? जब वो मुक्त होके गए वहां तक, हाँ, तो ब्रह्म चैतन्य के लेवल पे भी वो सेपरेट रहेंगे? नहीं, ब्रह्म चैतन्य के लेवल पे लीन हो गए। अब फिर से उन्होंने तय किया, अब वो सेम स्वरूप में थोड़ी तय किया, अब वो ब्रह्म चैतन्य में लीन हो गए। अब प्रकृति का फिर से उन्होंने जो है अधिष्ठान किया और फिर से उसके आधार पर एक जो कृत्रिम ये सब बना हुआ है तादात्म्य, वो स्थापित करके प्रकट हो गए। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मेरे जैसे फंसे हुए थे, तो ये ने कहा भैया अब क्या करें, इसको कैसे खत्म। भाई एक तो तरीका ये हुआ कि सब फॉर्मेट करके खत्म कर दो। बोले नहीं, इनकी प्रगति नहीं होगी फिर तो क्या करें? तो बोले जाओ भाई, कोई तो गुरु बन के जाओ, मदद करो। आ गया ब्रह्म चैतन्य गुरु बन के। इसीलिए तो कहा कि ईश्वर और गुरु एक ही है, अंतर नहीं है। तो आ गया हेल्प करने के लिए, इसमें कोई संशय की बात लगती नहीं मुझे। तो जैसे ये पहले आया होगा, सबसे पहले कब आया होगा तो सोचती रहना रात भर, तो जब सबसे पहले ही आया होगा वैसे ही वापस आ सकते हैं, इसमें क्या है। अब वो अपने कर्म के आधार पर तो आ नहीं रहे ना, अपनी चॉइस से आ रहे हैं, तो उनकी कोई एग्जिस्टेंस। और ये तेरा संशय ये है कि उनकी इंडिविजुअलिटी समाप्त हो गई थी जब तो वो समाप्त हो गए, विलीन हो गए पूरे। अब वही ब्रह्म चैतन्य फिर से, ऐसा नहीं कि वो विवेकानंद खत्म हुए जब शरीर से, तो विवेकानंद वहां में सोच रहे हैं कि अच्छा मैं दोबारा जाऊंगा, है वो तो ब्रह्म चैतन्य वापस आ गया और उसी तरह से काम करने लगा। जैसे फिर उसको संभव है, जैसे गुरुदेव के बारे में कहते हैं संकेत रूप में कि भाई गुरुदेव जब अपना ये उनके गुरु उनके जीवन में आए,
सर्वेश्वरानंद जी, तो उन्होंने कहा कि बेटा पुराने जन्मों का हम तुम्हें थोड़ा झलक झांकी दिखा देते हैं कि तुम ही कबीर थे, तुम ही रामकृष्ण परमहंस थे, तुम ही समर्थ गुरु रामदास थे, इस तरह बता दिया। तो अब ये जो बताया गया वो किस उद्देश्य से बताया गया कि तुम एक कार्य पहले से ही करते हैं, वो तो भूले बैठे थे क्योंकि वो तो विलीन होकर वापस आए। अब विलीन होकर वापस आए तो उनको ये थोड़ी पता है कि मैं ठाकुर रामकृष्ण परमहंस था थोड़े साल पहले, कि आज भी 86 में गया था, अभी 1911 में वापस आ गया, उनको याद ही नहीं था क्योंकि वो अस्तित्व ही नहीं है। अब वो कोई ऐसा अस्तित्व लेके थोड़ी आए हैं, वो आ गए। अब उनको ये बोध करा दिया कि भाई तुम्हारा पिछला जन्म ये था, उससे पिछला ये था। ऐसे ही ये नहीं है कि वो उनको एग्जिस्टेंस बनी रहेगी, मेमोरी बनी रहेगी, वो सब विलीन हो जाएगा। फिर से वापस जब आएंगे तो हो सकता है कि उसको फिर याद दिला दिया जाए कि तुम पहले ऐसा थे, जब तुम इस फॉर्मेट में आए थे तो तुम्हारा ये रोल तुमने प्ले किया था, बस। अच्छा, हाँ Thank रागी, you. तू भी कुछ कह ले भैया, तूने बता, है कुछ हैंड रेस किया था बेटा, भूल से हो गया था क्या? चलो फिर शांति पाठ करते हैं, तुम लोग का काफी समय ले लिया। हाँ जी, दुबेश जी, दीपा जी क्या कह रहे हैं? नहीं भैया बस हो गया, कल पूछेंगे। कल पूछ लेना, नहीं तो ग्रुप पे पूछ लेना, कोई नहीं। प्रणाम प्रणाम भैया, एक निवेदन है कि वो मेरे को चंद्रोदय का जो किताब का PDF मिल गया है, लेकिन वो मैं ढूंढ नहीं पा रही हूँ कि कहाँ से पढ़ना मैं चालू करूँ। आप जो कह रहे हैं ना दूसरा, वो देखो कि आपको पढ़ना है पहले 126 पेज जो हैं उस पुस्तक के, वो केवल ग्रंथ का परिचय है। अच्छा ठीक है भैया। उसके बाद में ये पेज नंबर 126 एग्जैक्टली जो है वहां से शुरू होता है। ओम गुरु परमात्मे नमः श्री विचार चंद्रोदय ऐसा लिखा हुआ है, और वहां पे आपको मिल जाएगा अथ प्रथम कला प्रारंभ, पेज ठीक है नंबर भैया, 26। ठीक है, ठीक है। अभी अपन चल रहे हैं दूसरे पे, तो उसका पेज नंबर मेरे ख्याल से आगे पलटोगे। नहीं वो मैं देख लूंगी। थैंक यू। चलिए शांति पाठ करते हैं, बाकी बात कल करेंगे। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। दोनों तेलियों का आपस में मिलिए, प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर अपने हृदय स्थान पर स्पर्श करें। बहुत बहुत धन्यवाद इतने जिज्ञासापूर्ण प्रतिभागिता के लिए। कल मिलते हैं आगे जीवन को समझने के लिए, ठीक है।